हाँ भाई, आगे लाइफ। सही सही सही, चलो। अच्छा, एक बार पहले वॉइस चेक दे दो। वॉइस चेक दे दो, वॉइस चेक दे दो, वॉइस चेक दे दो, फटाफट से वॉइस चेक दे दो। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन मेरी बहुत सुनना, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। वॉइस तो आ रही है ना? पहले वॉइस तो आ रही है ना? वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, आ रही है क्या? आ रही है क्या? जल्दी 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 लिख दो यार, जोश के साथ लिखो। आ रही है भैया, बिल्कुल। हाँ, एक लाइन है हमारी, एक लाइन आपको स्टार्ट करने से पहले सुनाता हूं। लाइन क्या है? परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़कर, है ना? ये गाना आपने सुना होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़कर। एक बहुत पुरानी मूवी का एक गाना है, बट ये गाना नहीं है, ये स्टोरी है। ये एक स्टोरी है। स्टोरी किसकी? तुम्हारी। ये स्टोरी है तुम्हारी। ये जो परदेसी है ना, परदेसी, ये तुम हो। और तुम्हें लाइन कौन बोल रहा है कि जाना नहीं मुझसे छोड़कर, मुझसे दूर, ऐसे जो लाइन होती है वो तुमसे कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा, मुझसे तो दूर, तुम दूर चले जाओगे 10th क्लास के बाद। ये लाइन तुमसे बोल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमसे कहता है कि भाई परदेसी, मुझे भूलकर मत चले जाना अपने एग्जाम के अंदर। वो ये क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि सेम क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, बट बच्चे फिर भी ऐसी मूर्खता करते हैं कि उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो भैया लाइन याद रखें, परदेसी परदेसी, है ना, जाना नहीं मुझे भूलकर। तो भैया इसको भूलकर मत चले जाना। और तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आ चुका हूं। कैसे? कुछ ऐसे 25 क्वेश्चन पूरी साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आएंगे ही आएंगे। आज अगर आपने इन 25 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया मेरे साथ में, मेरे भाई मेरी बहन, गारंटी से बोल रहा हूं, एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन सेम आएंगे तेरे पेपर के अंदर, सेम। और इसको मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा हूं? क्या मैं पेपर बनाता हूं कि सीबीएसई का बैठ के? मैं नहीं बनाता। बट पिछले 5 साल के पेपर की रिसर्च अगर आप मारोगे तो आपको पता चलेगा 5 साल के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। बस लैंग्वेज बदलती है, थोड़े से न्यूमेरिकल वैल्यूज बदलती हैं, बट सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो भैया सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो हम प्रैक्टिस तो करके आएंगे ही ना। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, हम एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। मैं एक बार वॉइस का तो मैंने पूछा ही नहीं, वॉइस वगैरह का एकदम बढ़िया है। अरे रोने वोने के इमोजी मत डाला करो, क्लास स्टार्ट हुई है और ये बच्चे रोने वोने के इमोजी डालते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करा ही नहीं करा है, पहले ये बताओ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करा ही नहीं करा। अपन स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट लूंगा बस, एक बार लोगों को ज्वाइन कर लेने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। पक्की बात है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। भैया कितनी देर का सेशन होगा? कितनी देर का सेशन होगा ये तो डिपेंड करेगा तुम में कितना जोश है। अगर तुम बोलोगे भैया यार आधे घंटे बाद थक गए यार, हम तो यार भैया हमारे बस की नहीं है, तो आधे घंटे बाद ही बंद कर देंगे। अगर तुम कहोगे भैया है दम, तो फिर तो ढंग से खींचेंगे, है ना? ज्यादा देखो, ज्यादा लंबा सेशन तो मैं रखूंगा नहीं, मुझे पता है टाइम की इंपॉर्टेंस, बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं। तो 11, 11:30, 11:30 खत्म कर देंगे। कूल, आगे समझे? और एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, वैसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने ही स्टूडेंट्स हो, तो इसमें रिक्वेस्ट की क्या बात है। हक से बोल रहा हूं कि इस वीडियो को फटाफट से, अभी इस लाइव को, वीडियो नहीं है लाइव है, इस लाइव को फटाफट से लाइक करो। क्योंकि लाइक मुझे इतने कम दिख रहे हैं, कितने, 1200 बच्चे अभी मुझे दिख रहे हैं, और मुझे चाहिए यहां पर आज 2000 बच्चे किसी भी हालत में। अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, किसी के साथ शेयर करो, बट मुझे यहाँ 2000 बच्चे आज चाहिए लाइव। आज हम 2000 बच्चों को पढ़ाएंगे बैठ के, सीधी सी बात है। ठीक है, तो शेयर तो आप कर ही दो, है ना? और लाइक भी करो। अरे यार कितने प्यारे हो तुम, एक बार बोला तुमने तो अभी कर दिए 1000 लाइक हो गए क्या? क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। क्या चल रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बात करेंगे, साइंस की और बाकी सब्जेक्ट की भी, पढ़ाई के बारे में भी बात करेंगे। बट पहला क्वेश्चन, तेरे बोर्ड पास आ गए हैं, तेरे को पता है, मुझे पता है, सबको पता है, दुनिया को पता है, तेरे पेरेंट्स को पता है, बोर्ड नजदीक आ चुके हैं, तेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है ना? तू अपनी मेहनत लगा रहा है, तू अपना पूरा जितना खींच सकता है उतना लगा रहा है ना? अगर नहीं लगा रहा तो लगाना स्टार्ट कर दे। बट बस मैं तुझसे इतना पूछूंगा कि क्या तुझ में जोश है? क्या तुझ में जोश है? तो अगर जोश है तो अपना जोश लेवल को लिख दो। भैया 100 में से कितना है? 100 में से कितना है? अरे 100 में से कितना है रे तेरा जोश लेवल? जल्दी बोल फटाफट से। और ये जोश लेवल मैं तुम्हें गारंटी देता हूं पूरे सेशन के अंदर कम नहीं होने दूंगा। बट तुम्हें हर एक बात को सुनना है, एक नोटबुक लेकर आ जाओ। बार बार बोलता हूं, पढ़ाई करनी है हमें, है ना? यहाँ पर नाचूंगा तो हूं नहीं मैं, गाना तुम्हारे लिए मैं गाऊंगा नहीं, शायद गा भी दूं गाना, वो अलग बात है, बट यहाँ डांस तो मैं करूंगा नहीं। तो भैया कॉपी पेन लेकर आओ फटाफट से, है ना? चलो चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, क्या ही बात है, क्या ही बात है। अरे यार अभी तक तुमने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा, कह रहे हैं? ये क्या तरीका होता है यार? हाँ अच्छा, आज लेट लाइव ले रहे हैं, हाँ 10 बजे। मैंने 10 बजे का टाइम इसलिए चूज करा क्योंकि शायद इस टाइम पर तुम फ्री होगे, तो मैंने सोचा यार 10 बजे का, है ना,
चलो अच्छा, हाँ आज बायो भी होगी, बायो के भी क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करें, किस सेक्शन से स्टार्ट करें? अरे हमारे फेवरेट सेक्शन से स्टार्ट करें, बोलो यार। हाँ है ना, फिजिक्स से स्टार्ट कर देते हैं, हमारा फेवरेट है भैया, इसको कैसे भूलेंगे, है ना। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर हम केमिस्ट्री पे बढ़ेंगे, फिर हम बायोलॉजी पे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे हम करने वाले हैं। और ये 25 क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारे पेपर के अंदर आएंगे। जब मैं बोल रहा हूं ना ये क्वेश्चन आएंगे, तो समझ लो कि ये क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा केवल इन 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके चले जाओ, तुम्हारी साइंस के अंदर फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो मूर्खता होगी। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इन 25 क्वेश्चन की तो जरूर कर लेना, इनकी तो जरूर कर लेना, है ना। चलो फिजिक्स का पहला सवाल करते हैं स्टार्ट। चलो, है ना। और पहला सवाल ही मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, और आपको भी बताना है पहला सवाल। अच्छा, ये जो पहला सवाल है ना, यही हमारा तीसरे नंबर का सवाल है। अब तुम पूछोगे भैया पहला सवाल तीसरे नंबर का सवाल कैसे आ गया, है ना। अच्छा, बोर्ड वहां से दिख नहीं रहा क्या? एक मिनट, एक मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बताएं अब ठीक है क्या भैया? ठीक है क्या? जल्दी बताओ। चलो अच्छा, जो अपना जो पहला सवाल है ना मेरे भाई, वही हमारा तीसरे नंबर का सवाल है। पहले और दूसरा सवाल क्यों नहीं करा रहे? उनको बाद में कराएंगे, उनको बाद में इसलिए कराएंगे क्योंकि यार अभी वो जो पहले के फर्स्ट और सेकंड सवाल है ना, वो थोड़े से सिंपल सवाल है, उनको बाद में दिखाता हूं। पहले हम एक रोचक सवाल कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल कर लेते हैं, जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। देखो 2010, 2012, 2018 हर साल ये आ रहा है। एंड मैं आपको एक गारंटी से बोलता हूं आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, आंसर लिखो चैट के अंदर फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी जल्दी। पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी यार, टेलीग्राम पे मिलेगी यार। हाँ मैं समझ गया, थोड़ा राइट साइड का कट गया, ठीक है यार, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तुम इतने छोटी छोटी चीजों पर परेशान मत हुआ करो यार, है ना। इतनी छोटी छोटी चीजों पर परेशान मत हुआ करो यार, तुम ऐसे करते हो ना, फिर मेरे को दुख होता है। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करे हैं, इसका मतलब कि तुम बहुत पानी के अंदर हो। रियलिटी बता रहा हूं, है ना। मैं कड़वी रियलिटी बोलता हूं यार, अपना तो वही है कि यार हम सच्चाई बताएं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। इस प्रकार के सवाल बहुत बार पेपर के अंदर आ रहे हैं, अगर तुमने नहीं करे हैं तो प्लीज आज ही प्रैक्टिस करें, मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर लो। देखो क्या बोल रहा है, a 4 centimeter tall object is perpendicular to the principal axis of a convex lens। convex lens कौन सा होता है? क्या यही होता है मेरा convex lens? क्या यही होता है मेरा convex lens? आगे देखते हैं। फोकल लेंथ कितनी दी गई है? फोकल लेंथ हमें दी गई है कितनी? 24 सेंटीमीटर। तो हम जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना, जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। देखो भैया गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, हम वो लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन हमारे पास देखो, फोकल लेंथ हमारे पास दे रखी है 24 सेंटीमीटर। उसके अलावा क्या गिवन है देखो फटाफट, उसके अलावा क्या गिवन है देखो फटाफट, क्या दे रखा है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, वो भी हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तीन चीजें पूछ रहा है। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो, क्वेश्चन को सोचो 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 सोचो, भैया क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तीन सवाल, क्या? पोजीशन, साइज एंड नेचर। बताएं बताएं, जल्दी बताएं। सबसे पहले पोजीशन निकाल दो, पोजीशन निकाल दो। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बच्चों ने अच्छा खासा दिमाग इसके अंदर लगा लिया। देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें इसके अंदर नॉर्मल सा लेंस फॉर्मूले का अप्लाई करना है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला आपका होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यही होता है, यही होता है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? ये क्या है? लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? पॉजिटिव होती है। हमें इस बात को याद करना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस की फोकस जो होती है, फोकल लेंथ जो होती है, पॉजिटिव ही होती है ना। अगर नहीं पता तो लेक्चर देख लेना हमारा, ठीक है, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो होगी हमारी पॉजिटिव। बट जो हमारा डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा? वो होगा नेगेटिव, वो होगा नेगेटिव। और वो कितना गिवन है? वो हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो हमारा ये हो जाएगा नेगेटिव का 16। मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखना 1/v माइनस माइनस ऑफ 1/16 इज इक्वल्स टू 1/24। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या ये चीज सबको क्लियर है? देखो जल्दी बताओ, एकदम क्लियर है। तो 1/v कितना होगा? 1/v होगा 1/24 माइनस 1/16। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत होशियार हो यार, हैं तुमने कर लिए क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व? बहुत बढ़िया। तो आपका जो v आएगा ना इस इक्वेशन से, वो आएगा नेगेटिव का 48। यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है। चेक कर लो, इसको सॉल्व करा, यही आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेना। यही आ रहा है।
हाँ, तो हमें क्या पता चला, हमें यह पता चल गई कि पोजीशन क्या है, -48 सेंटीमीटर। अब इमेजिन करो, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी जो इमेज बन रही है ना, वो भी सेम साइड पे बन रही है, सेम साइड पे बन रही है। तो इमेज क्या होगी, बोल यार, रियल होगी वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी। सेम साइड पे बन रही है ना, अरे बोल यार हाँ है ना। रियल तो तब बनती जब इस तरफ बनती इमेज, बट इमेज तो यहीं बन रही है, तो क्या होगी, रियल नहीं वर्चुअल इमेज। तो याद रखना, हमारा जो नेचर होगा ना, नेचर क्या होगा हमारा, नेचर होगा वर्चुअल इमेज। क्या ये चीज हमें क्लियर है, क्या ये चीज हमें क्लियर है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। यहां तक एकदम क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर है। अरे भाई लाइक नहीं कर रहे हो, कैसे लोग हैं यार, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, है ना, है ना, है ना, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल क्या है कि यार भैया हाइट क्या होगी, इमेज की हाइट क्या होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अगर मुझे इमेज की हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखना, m इक्वल्स टू v बाय u, यही होता है, यही होता है। बोले यार हाँ है ना, हाँ भैया बात तो सही है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या यही होता है, क्या यही होता है, क्या यही होता है, बोल हाँ है ना, हाँ भैया बात ये भी सही है। तो अब कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, अब तो बहुत सिंपल सा सवाल है, हमारे पास v है u है, इससे मैं मैग्निफिकेशन निकाल दूंगा। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 डिवाइड बाय कितना, 16। तो लिख दो कितना, 48 डिवाइड बाय 16 कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन 3। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 3। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, अब हमें पता है, क्या पता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 आ गई, तो क्या मैं इमेज की आंसर निकाल सकता हूं, क्या मैं हाइट ऑफ इमेज निकाल सकता हूं, बता। बेसिक मैथ, बेसिक मैथ। देख यहां पर मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा सारी चीजें, सिंपल सी बात बताता हूं, क्यों नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैंने मैथ के स्टूडेंट से बात करा ना, तो उनकी प्रॉब्लम पता है क्या, उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत कमजोर है। क्यों, क्योंकि टीचर पूरा पूरा आंसर सॉल्व करा देते हैं, हम तो मेहनत ही नहीं करते। अगर तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे तो नंबर कहां से आएंगे यार। तो ये वाली मूर्खता मत करना, खुद से सॉल्व कर, आंसर तेरा आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है भाई, 12 आ गया, 12 आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लिखेंगे, सब लिखेंगे, सब लिखेंगे, सब लिखेंगे, बहुत बढ़िया। भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आए हाय 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 हाय, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं ना। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या मैं, अच्छा ऐसे ना, मेरे को स्टूडेंट्स थे जो कि ना आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, है ना। चलो तुम्हें दूसरा सवाल दिखा देता हूं, फिर तुम्हें ये वाली भी स्टोरी सुनाता हूं। ये क्लियर है ये सबको क्लियर है, आंसर 12 आ रहा होगा, है ना, आंसर 12 आ गया। चलो ये बहुत बार पूछा गया है, आपको आईआईटी वाली स्टोरी सुना दूं। अच्छा अगला सवाल देख लो स्क्रीन के ऊपर, मैं जब तक ये इसको भी नोट करो। यार पता है ये ऐसे ही ना, तुम्हारे जैसे ना, मेरा एक दो स्टूडेंट थे आईआईटी वाले, जो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं ना, आईआईटी जेईई के एग्जाम की। तो एक दिन वो मुझसे पूछते हैं, मुझसे बोलते हैं कि यार भैया यार अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब ये बताओ क्या मैं 7 दिन के अंदर आईआईटी क्रैक कर सकता हूँ, 7 दिन के अंदर आईआईटी क्रैक कर लूंगा मैं। तो ये सुन के ना पहले तो हंसी आई, फिर उसके बाद मैंने उनको बोला 7 दिन क्यों, तुझे 3 सेकंड लगेंगे आईआईटी क्रैक करने में, है ना। तो कहते हैं यार भैया ये कैसे, ये क्या आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है। मैंने कहा हाँ स्ट्रेटेजी है, पन्ने पे लिख आईआईटी और उसको फाड़ दे, हो गया क्रैक। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया अगर तुम ये सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जाम जिस दिन होगा उससे एक रात पहले पढ़ूंगा मैं, तो फिर तो यार क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, क्या ही बोलूं, है ना। चलो चलो ठीक है, आगे बढ़े, हुआ किसी का। अच्छा क्वेश्चन क्या है, 3 साल में 2013, 2014, 2017 और इवन एक साल और आया था ऐसा एक सेम क्वेश्चन, जहां तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था उसके अंडर मैंने ये सवाल को देखा था। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे एकदम विजिबल है, स्क्रीन पे एकदम विजिबल है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जूल हीटिंग लॉ। तो हमें पता है ये, तो हम आराम से लिख देंगे आई स्क्वायर आर टी, है ना। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वी आई टी, है ना। इस टी को छोटा वाला टी बना लेना, इस टी को छोटा वाला टी बना लेना, इस टी को थोड़ा छोटा वाला टी बना लेना, है ना। चलो, है ना, यही होता है, यही होता है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड विद ट्रांसफरिंग 96000 कूलम। क्या है ये, क्या है ये, चार्ज है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देखूंगा कि मुझे गिवन क्या है। देखना गिवन लिखता हूं, गिवन क्या है,
गिवन क्या है, एक गिवन का मैं ऐसे कॉलम बना लेता हूं ना, एक सीधा सा ऐसे कॉलम बना लेता हूं, उसमें मैं गिवन लिखता हूं। यहां पर विजिबल है ना सबको, ठीक ना। गिवन क्या है, गिवन क्या है, देखो सबसे पहले मुझे चार्ज गिवन है, क्यू कितना गिवन है, 9 6 1 2 3। उसके अलावा क्या गिवन है, उसके अलावा मुझे ये गिवन है कि टाइम 2 आवर्स है, और उसके अलावा मुझे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 40। तो मैं लिख देता हूं टाइम इक्वल्स टू 2 आवर और मेरा पोटेंशियल कितना है, v इक्वल्स टू 40। ठीक है, ठीक है। आंसर कितना आया, आया किसी का, आया किसी का, आया किसी का, आया क्या? अरे भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ यार प्रशांत भैया क्लास ले रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा है? प्रशांत भैया क्लास ले रहे हैं, तुम क्लास नहीं ले रहे हो प्रशांत भैया की। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, काम करें, पढ़ाई करें, है ना, जल्दी जल्दी, है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब पता है ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे ना इसके अंदर कंफ्यूज हो गए। पता है क्यों? हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे, हम दिमाग लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें तो यार स्कूल में फॉर्मूला लगाना ही सिखाया गया है ना, और ये रियलिटी भी है स्कूल्स की कि हमें सोचना नहीं सिखाते। मैं तुम्हें सोचना सिखाता हूं। देखो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर्मूला VIT, यही फॉर्मूला होता है VIT, यही फॉर्मूला होता है, हाँ या ना, है ना। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास करंट नहीं है। करंट तो है ही नहीं बेटा, करंट कैसे निकालोगे, करंट तो है ही नहीं, करंट तो है ही नहीं, करंट कैसे निकालोगे बताओ। बट चार्ज तो है, चार्ज तो है, चार्ज तो है, हाँ या ना बोल यार, चार्ज तो है। तो देख इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। देख मैं क्या बोल रहा हूं, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखना, I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, यही होता है, यही होता है। इसको मैं यहां पर रिप्लेस कर देता हूं। अब देखना नया फॉर्मूला क्या बन रहा है, V इंटू क्यू बाय टी इंटू टी। देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, अरे बिल्कुल भैया, टी से टी कट गया, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, जल्दी बोल। तो आंसर क्या आया, V इंटू क्यू। क्या बात है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सिंपल सा आएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। इसमें टाइम का कोई यूज ही नहीं था, टाइम तो कट गया। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बोलते हैं भैया टाइम क्यों दिया है हमें, टाइम इसलिए दिया ताकि तू कंफ्यूज हो जाए, तुझे मूर्ख बनाने के लिए। पर तू मूर्ख नहीं है, तू तो परेशान वैसे पड़ा हुआ है, तू कैसे मूर्ख हो जाएगा, है ना। तो चल भाई कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस मल्टीप्लाई करना था, कितना आ गया, एक मिनट ना, मल्टीप्लाई करना था बस, कितना आया, आ गया 3840000 कुछ बोल रहे हैं, बस मल्टीप्लाई करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मैं मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिखूं क्या, मेरे से मैथ भी करवाओगे क्या तुम, नहीं मेरे से मैथ कराए बिना मानोगे नहीं ना तुम। 3840000, ट्रिपल नहीं 40, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है, 38440, ठीक है भैया, ओके ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो चलो भैया आ गया। अच्छा उसको यूनिट लिखना मत भूल जाना, उसको यूनिट लिख लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 करोड़ के लिए ये रहा। 1 करोड़ कौन देगा, 1 करोड़ देंगे, कौन देंगे 1 करोड़, हमारे पास तो है नहीं, वरना आपको दे देते। चलो बात करते हैं अगला सवाल। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन की डेप्थ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। क्या लिख रहे हैं भैया एक बच्चा लिख रहा है 1 करोड़ रुपए मैथ वाले सर देंगे, राजीव सर देंगे 1 करोड़ रुपए, ठीक है राजीव सर से मांगेंगे 1 करोड़। चलो a student is unable to see the word clearly written on the blackboard, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो दूर का नहीं देख पाते। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, स्टेट द पॉसिबल कॉज, ये डिफेक्ट क्या है, ये डिफेक्टिव बीमारी क्या है, इस बीमारी को हम क्या बोलते थे, मायोपिया, याद आ गया, दूर का नहीं दिख पाता, कौन सी बीमारी थी भैया, लेक्चर हमने देखा है, मायोपिया। तो बीमारी क्या है, बीमारी है मायोपिया, ठीक है भैया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट, मायोपिया को करेक्ट कैसे किया जाता है, याद करो याद करो याद करो, कौन सा लेंस हम लगाते थे चश्मों में, हमारे बहुत सारे आपके भी आंखों के चश्मे लग रखे होंगे, तो आपके चश्मे में कौन सा लेंस है, याद करो, याद करो। क्या हमारे चश्मे में ये वाला लेंस लगता है, ये वाला लेंस लगता है, हाँ भैया। तो कौन सा लेंस से करेक्ट होता है, कॉनकेव, कौन से लेंस से करेक्ट होता है, कॉनकेव, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, अरे बोल यार, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बट अगर तुम आंसर ये लिख के आते,
मायोपिया एंड कॉनकेव लेंसेज सही हो जाएगा। तो टीचर तुम्हें पूरे नंबर नहीं देता। क्यों? क्यों? अब देखो, बोर्ड एग्जाम की ना खासियत जानो, बोर्ड एग्जाम की खासियत जानो। बोर्ड एग्जाम ना क्वेश्चन तो सिंपल पूछता है बट घुमा कर पूछता है। अब ध्यान से क्वेश्चन को वापस पढ़ो। देखो, ये मैंने तुम्हें एक ट्रिक क्वेश्चन दिया, वापस पढ़ो। क्या बोला है? यहां से पढ़ना, यहां से पढ़ना। स्टेट दी पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। मतलब हमसे डिफेक्ट का नाम नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है ये डिफेक्ट होता क्यों है, मायोपिया होता क्यों है। तो हमें इस सवाल के अंदर ये लिख के आना है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि वाई डिड मायोपिया अकर्स, होता क्यों है मायोपिया, मायोपिया के रीजन क्या है। तो अब यहां पर आपको आंसर में मायोपिया के रीजंस लिखने हैं। तो क्या रीजन होते हैं, किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी को पता है क्या मायोपिया के रीजंस क्या होते हैं? पहला रीजन तो होता है जो आपकी आई बॉल होती है ना, ये आपकी जैसे मान लो आई बॉल है, तो ये थोड़ी सी अलोंगेटेड हो जाती है, मतलब ऐसे पीछे से ऐसे इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी आपकी अलोंगेटेड आई बॉल्स हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी मायोपिया हो जाता है। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन बता। सिलेरी मसल्स का ढंग से काम ना करना, वो जो लेंस के जो फोकस वगैरह है उसको चेंज नहीं कर पाते, जिस वजह से भी हो जाता है। तो उसके दो रीजन बनते हैं, एक तो अपना अलोंगेटेड आई बॉल्स का रीजन बनता है और एक अपना सिलेरी मसल्स का जो काम ढंग से ना करना। तो ये दो चीजें, ठीक है, एकदम क्लियर, क्लियर। भाई फिर 1600 पे हमें 2000 पहुंचना है, 2000 पहुंचाओ यार फटाफट। प्रेस बायोपिया नहीं है ये, प्रेस बायोपिया नहीं है। प्रेस बायोपिया अरे बच्चों को नहीं होता भैया प्रेस बायोपिया वो बुजुर्ग लोगों को होता है। चलें, बिल्कुल अलोंगेटेड आई बॉल्स, बोर्ड में आग लगा देंगे बिल्कुल। बस आग ही लगा के आना, पेपर वेपर जला के मत आ जाना। कभी बोलेंगे कि प्रशांत भैया ने बोला था बोर्ड में आग लगाएंगे, तो सेंटर में गए बोर्ड के एग्जाम के अंदर, वहां पर पेपर जला दिया तुमने, कहते बस यही करना था, इसी दिन के लिए हम जन्मे थे, यही हमारा कर्तव्य था, है ना। वो वाली हरकतें मत करते ना। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आ जाओ, अगला सवाल आ जाओ भैया फटाफट से। क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है ना क्या होती है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है। क्या दे रखी है? ग्लास की है 4/3, वाटर की है 3/2। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है अगर स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं वीजी से, उसकी वैल्यू है 2 × 10⁸ तो हमें यह बताना है पहले तो कि लाइट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी इन वैक्यूम और वाटर के अंदर। क्वेश्चन को वापस से पढ़ो और सोचो कि कैसे सॉल्व होगा। वापस से पढ़ो एक बार, वापस से पढ़ो जल्दी जल्दी। पढ़ा एक बार वापस से, पढ़ा क्या एक बार वापस से पढ़ लिया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए एकदम। अब सुनो कि सॉल्व कैसे होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पकड़ो। जैसे कि मैं सबसे पहले लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो क्या होता है? सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन क्या, इन ग्लास। यही होता है, यही होता है, C/V यही होता है। तो अब सोचो मुझे क्या निकालना है? मुझे सबसे पहले निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे को ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, मेरे को फॉर्मूला पता है। अब ये मेरे को गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज गिवन एज 3/2, तो नहीं 4/3। तो मैं यहां लिख देता हूं 4/3 इज इक्वल्स टू C/VG। VG क्या है? ये ध्यान से देखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। क्या इससे मैं C की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। तो लिख दो C इक्वल्स टू, सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 8/3 इंटू 10⁸8। यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, जल्दी बताओ। यही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इससे मेरा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया इन वैक्यूम। अब मुझे वाटर के लिए निकालनी है। वाटर के लिए कैसे निकालूंगा? अरे सेम फॉर्मूला, अरे भैया जी सेम फॉर्मूला यार। सेम फॉर्मूला कैसे? देखो वही वाला लगा देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू C बाय क्या, देखो देखो, सही है, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। क्या मुझे ये गिवन है? क्या ये मुझे गिवन है? हाँ गिवन है यार मूर्खो, देखो ये गिवन, ये रहा गिवन। तो मैं लिख देता हूं 3/2 इज इक्वल्स टू C मैंने निकाल दिया, C मैंने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। 8/3 इंटू 10⁸8 और डिवाइड किससे करना है? जो हमें निकालना है, जो कि है ये
क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? फटाफट से देख के बताएं, क्या ये चीज क्लियर है? अरे हाँ या ना बोल यार, अरे जोश कहां गया तेरा? अरे हाँ या ना बोल यार जल्दी से। क्या अब मैं ये निकाल सकता हूं? कैसे निकालेंगे भैया? अरे मैथ है यार, मैथ नहीं आती? आती है यार, इतनी तो आती है, इतना तो कर लेगा, है ना? इतना तो तू कर सकता है। चल सॉल्व कर और आंसर बता जल्दी से। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जल्दी से एक बार इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी फटाफट से। कितना आ गया? 16/9 इंटू 10⁸8। क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है? काफी टफ सवाल, बिल्कुल। वो मुझे तुम्हारे चैट सेक्शन के रिस्पॉन्स से समझ आ गया कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हमको बख्श दो भैया, भैया प्लीज माफी, हमको इतना मुश्किल सवाल मत कराओ। बट बेटा बोर्ड में जब ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ना? थोड़े से टफ साइड के सवाल मैं कराता भी हूं। मैं इसलिए कराता हूं ताकि हम 100% तैयार रहें यार। जंग है ये, जंग। जंग के लिए अगर हम तैयार नहीं गए तो फिर क्या काम आएगा, है ना? चलो भैया अगला सवाल देखा जाए। टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज देना। अरे वाह, भेज देंगे भेज देंगे। अरे तुमसे पैसा थोड़ी ना लेंगे हम कि यार नहीं, पहले मेरे को पैसे दो तब जाके तुम्हें पीडीएफ भेजूंगा, है ना? तो ऐसा थोड़ी ना करूंगा, भेज दूंगा यार, टेंशन मत लो। चलें अगला सवाल देखते हैं फटाफट से, है ना? थोड़ा सा टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे, बहुत ध्यान देते रहना। और हाँ बिल्कुल, नजर बिल्कुल रहनी चाहिए तुम्हारी। और अपने दोस्तों के साथ अगर अभी तक लाइव सेशन शेयर नहीं कराए तो क्यों नहीं कराए यार, ऐसा मत करो। देखो ये क्या है? Find the direction of the magnetic field due to current carrying circular coil held vertically in the north south। देखो इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट देखो सबसे पहले, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट देखो सबसे पहले, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे? विजिबल है? विजिबल है क्या? विजिबल है क्या? देखो एकदम विजिबल है, सही। देखो पहला पार्ट क्या है? वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ पोल एंड ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम ईस्ट। अब देखो ये सब है बेकार की बातें, ये सब है छलावा। छलावा क्या होता है? छलावा होता है तुम्हें छलने के लिए, तुम्हें पागल बनाने के लिए। तुम्हें मैंने एक प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा कॉन्सेप्ट बता रखा है। क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है? जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल की बात हो, एक करंट कैरिंग कॉइल की बात हो, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी करंट कैरिंग वायर में एंटी क्लॉकवाइज होती है तो कौन सा पोल बनता है? कौन सा पोल बनता है? अरे बोलना, क्या नॉर्थ पोल बनता है? और जब भी मेरी क्लॉकवाइज होती है, जब भी मेरी जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है करंट कैरिंग के अंदर, तो कौन सा पोल बनता है? साउथ पोल बनता है। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, जल्दी जल्दी। बता रखा है, बता रखा है, बहुत पहले से बता रखा है ये सिस्टम। ये सिस्टम किसी को पता है या नहीं पता है? बहुत बढ़िया, सबको पता है। तो तुम तो होशियार हो। चलो ये सिस्टम सबको पता है, तो क्वेश्चन के छलावे में मत आओ, क्वेश्चन की आखिरी लाइन में पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, पहले के अंदर बोल रहा है ये सब फालतू की स्टेटमेंट है, लास्ट में बोलता है फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। दूसरे के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल। तीसरे के अंदर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के अंदर साउथ पोल। समझ गए? समझ गए? छलावे से बचें, है ना? छलावे से बचें, ऐसे सवालों से बचें। दुर्घटना से अच्छा है प्रिकॉशंस लेके चलें, है ना? चलो हाँ हाँ, बायो के सवाल भी करेंगे भैया, रुक जाओ यार, तुम थोड़ा तो सब्र रखो, बायो के भी करेंगे। तुम मानते ही नहीं हो, है ना? मानना तो सीखा ही नहीं भैया हमने। बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है सही है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। एक ये वाहियात सा सवाल है, ये तो तुम कर ही लोगे, बट ये सवाल देखो 3 साल में पूछा गया है, एंड ऐसा क्वेश्चन छोटे मार्क्स में आ जाएगा तुम्हारे भी पेपर के अंदर, मतलब 2-3 नंबर वालों के अंदर आराम से आता है। सवाल क्या है? सवाल के अंदर हमें बोला कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर लेंथ 1 मीटर। देखो एल की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, रेडियस दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, और हमसे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है कितनी? 20 ओम। हमसे रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? क्या हमें फॉर्मूला पता है? R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला हमें पता है, देख लो। कर लोगे सॉल्व? आगे कराने की जरूरत है क्या? बोलो हाँ या ना बोलो। क्या आगे सॉल्व कराया जाए? बच्चे तो कहेंगे हाँ करा दो, है ना? बट कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन तो कर सकते हो, कैलकुलेशन तो कर सकते हो। अच्छा इस क्वेश्चन को बोर्ड में देने की जरूरत क्या थी? ये तो सवाल है फॉर्मूला बेस्ड, इसमें हाँ जरूरत थी। क्या जरूरत थी? देखो इसके अंदर ना आपका रेडियस जो है ना वो सेंटीमीटर में है, तो आपको पहले इसको भैया मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना। बहुत सारे बच्चे ना ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आंसर निकाल ही आएंगे, और एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वो कहेगा यही तो मैं तुझे फंसाना चाह रहा था और तू फंस गया। अरे है मजा आ जाएगा, है ना? ऐसा ना करें, कन्वर्ट कर लेना यार, ठीक।
चलें आगे बढ़े। आगे बढ़े। क्या लिख रहे हैं? प्रशांत भैया मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अरे वाह, हमारी ही लाइन दोहरा रहे हो, क्या बात है, क्या ही बात है। सही यार, सही यार, तुम तो बड़े होशियार हो। मुझे लग रहा है तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया है अभी, है ना? प्रैक्टिस सही है, प्रैक्टिस सही चल रही है, तो ऐसी प्रैक्टिस बनाए रखो, क्योंकि जब एक मैच होता है ना, अभी टेस्ट मैच चल रहा था, तो उससे पहले इंडिया ने बहुत प्रैक्टिस करी होगी, तभी जाकर जीत पा रही है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करती रहनी है। एंड ये तो एक सिंपल सवाल था, बट इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा करा ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, एक स्टूडेंट लिख रहा है, बड़ी देर से वो कोशिश कर रहा है, गलत पढ़ा रहा है ये टीचर, ऐसा बोलने का। यार क्या बोलूं मैं तुम्हें, क्या बोलूं? अच्छा, वो बहुत देर से कोशिश कर रहा है, गलत पढ़ा रहा है ये टीचर, गलत पढ़ा रहा है टीचर, गलत पढ़ा रहा है टीचर। चलो यार, क्या बोल सकते हैं ना। अरे मैं क्या बोलूं, छोड़ो यार, है ना? तो हम तो फोकस करते हैं। वैसे होता क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप चल रही होती हैं, आपके अभी बोर्ड के एग्जाम है, जब आप अभी आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा ना। बहुत सारी चीजें यार, कोचिंग इंडस्ट्री है, और मतलब बहुत लोग हैं जो कि कभी कभार ऐसा ट्राई करते हैं स्पैमिंग कराकर एक दूसरे के चैनल पे। तो ये बहुत सारी चीजें जो चलती रहती है, अभी आप नहीं समझोगे, आप बाद में समझोगे। चलो, क्या क्वेश्चन था? फ्यूज एक्स लाइक अ वॉच मैन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जस्टिफाई। क्या बात है। अच्छा, फ्यूज क्या होता है भैया? फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जिसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्यूज क्या काम करता है? जैसे ही हमारा वोल्टेज बदलता है, वोल्टेज हाई वोल्टेज पे जाता है हमारा, तो फ्यूज जो होता है ना, वो मेल्ट हो जाता है। जैसे ही मेल्ट होता है तो कनेक्शन को कट कर देता है। और क्योंकि कनेक्शन कट होता है, तो हमारे जो अप्लायंस है, जो हमारे घर के एसी हैं, फ्रिज हैं, वो बच जाते हैं। वरना उनको भी टाटा बाय बाय गुड बाय करना पड़ जाता हमें। क्यों करना पड़ जाता? क्योंकि जब हाई वोल्टेज चला जाता है एक अप्लायंस के अंदर, तो वो खराब हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा, आप जब कोई आपके आते होंगे, जो सही करने वाले आते होंगे, काफी बार वो बोलते होंगे कि ये फूक गया, बोलते हैं ना, एसी फूक गया, पंखा फूक गया, है ना? ये लाइन आपने सुनी होगी। तो वो फूक गया का मतलब क्या होता है? अचानक से हाई वोल्टेज आया और वो खराब हो गया। तो ये सीन होता है, ठीक है। इसका अगला पार्ट क्या है? इसका अगला पार्ट है, मेंशन द यूजुअल करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इन लाइन टू। पहला पॉइंट क्या है? लाइट एंड फैंस। और दूसरा क्या है? अप्लायंस ऑफ 2 किलोवाट। अच्छा, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसको ना नजरअंदाज किया जाता है। बट आप देखोगे ना, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ये लाइंस मेंशन्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट एंड फाइन के लिए क्या रेटिंग होती है फ्यूज वायर की, और हमारे जो बड़े अप्लायंस होते हैं उनके लिए क्या रेटिंग होती है। किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? जल्दी बताएं। किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? जल्दी, किसी को पता है क्या? अरे भाई, किसी को नहीं पता क्या? कौन लिख रहा है? अरे भाई बताओ, हद हो गई, किसी को नहीं मालूम? यार ये तो पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुछ बस। अरे नहीं रे, बिल्कुल बिल्कुल, 5 एंड 15, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 5 एम्पेयर से लाइट एंड फैंस की स्टार्ट होती है। और इसका, वैसे अगर मैं आपको सही बताऊं ना, तो अगर हम 2 किलो वोट से आगे का जा रहे हैं ना, तो फिर भी अब के जो फ्यूजेस होते हैं ना, उनकी रेटिंग अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो वो हमारी यार अप्रोक्स अप्रोक्स 30 से 40 की रहती है। बट फिर भी अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, तो आपको इसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप गूगल गूगल पे जाओगे एंड देखोगे अभी के लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको 30-40 के अराउंड का आपको दिखा रहा होगा, है ना? एम्पेयर करंट की बात हो रही है, ठीक है। बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो 15 ही होगा, ठीक है। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे, चलें। चलो, अच्छा, एक दो सवाल तो हमारे स्टार्टिंग के रह गए थे, उनको कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये ना बहुत आसान सा सवाल था, इसलिए मैंने इसको बाद में, मैंने सोचा बाद में कराएंगे, आसान सा है, कर लेंगे बच्चे अपने। क्या है? व्हाट इज सोलिनॉइड? अरे भैया, सोलिनॉइड क्या होता है यार? बता यार, तू ही बता दे, तू ही बता दे, सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड कुछ नहीं होता। सोलिनॉइड क्या होता है? जब एक हम सर्कुलर कॉइल्स बनाते हैं, स्पाइरल शेप की, स्पाइरल शेप की, और उसमें से जब हम करंट पास कर देते हैं, तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, और उसी को हम सोलिनॉइड बोलते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना। दूसरा पॉइंट क्या है? ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। क्या होता है इसका पैटर्न? ये आपको पता ही होगा, ये आपको पता ही होगा, है ना?
दूसरा क्वेश्चन क्या है, बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट का भी पैटर्न, अरे यार बार मैग्नेट का भी पैटर्न ठीक सेम ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है, ठीक है, सेम ही होता है, सेम ही होता है, सेम ही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया भैया, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली साइंस। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ ये क्वेश्चन से आप साइंस के अंदर फुल मार्क्स ला दोगे ये तो कोई नहीं बोल सकता। जो बोल रहा है वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। बट ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मतलब 15-25 सवालों में से 5 सवाल आपको साइंस में एग्जैक्टली सेम दिखेंगे, ठीक है। अगला क्या है, लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन दी टू फील्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को पता नहीं होता, कोई पढ़ाता भी नहीं है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, ये क्या सोलिनॉइड, ये क्या बार मैग्नेट, दोनों सेम है, दोनों सेम से दिख रहे हैं, बट इनके डिफरेंस क्या है इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो डिफरेंस सुनना, पहली चीज आपका जो सोलिनॉइड होता है ना, आपका जो सोलिनॉइड होता है ना, उसके पोल्स को चेंज किया जा सकता है। उसके मैग्नेटिक पोल्स को, एक मिनट, उसके मैग्नेटिक पोल्स को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान से लिखें, पहला पॉइंट डाल लो, पोल्स को चेंज किया जा सकता है। क्यों? अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को बदल दिया तो पोल्स ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे, हाँ है ना? हाँ यार भैया बात तो सही है, पोल्स तो बदलेंगे अगर मैं डायरेक्शन बदल दूंगा, बिल्कुल सही, सिंपल है, सिंपल है। और दूसरा क्या है, सोलिनॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं करंट बढ़ा दूंगा, इमेजिन करो अगर मैंने करंट को बढ़ा दिया, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर मैंने करंट को बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो इंक्रीज कर जाएगी, हाँ है ना? बट क्या मैं ये दोनों चीजें बार मैग्नेट के साथ कर सकता हूं? क्या दोनों चीजें मैं बार मैग्नेट के साथ कर सकता हूं? नहीं कर सकता है। कैसे करूंगा यार, खुद सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे करूंगा? नहीं कर सकता, सिंपल सी बात, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। दोनों पॉइंट नोट कर लो, पोल्स इंटरचेंज एंड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। जल्दी जल्दी, मैं पानी पी लेता हूं जब तक नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या हो गया उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो गया, चलें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो गया, पहले इनको कर लेते हैं, थोड़ा टाइम भी कम है ना। अगला क्या है, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ द लेंस। अरे यार एक वो लाओ, मैं सिर मारूंगा उसके अंदर। इतने आसान सवाल आए हुए हैं 2-3 सालों के अंदर। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, बता दो भैया मूर्खो। अच्छा यार मैं तुम्हें मूर्खो बोलता रहता हूँ, कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं लाइव के अंदर कि यार टीचर तो बहुत देखे, बट ये कौन है हमको मूर्ख कह रहे हैं, हम तो यहाँ के गुंडे हैं, है ना, हम तो बिहार के गुंडे हैं, हमको कैसे कह रहे हैं। तो यार मैं मजाक में बोलता हूँ, सीरियस मत लिया करो, कब कल को तुम मेरे घर पे गोली वोली चलवा दोगे, ऐसा मत किया करो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस सिंपल सी बात है, एबिलिटी होती है लेंस की, क्या, कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की। जो भी रेज आ रही है उनको या तो कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, वो होती है उस लेंस की पावर। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन हमें पता है। क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना 40 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड द पावर ऑफ ईच लेंस। अच्छा एक लेंस और जोड़ देते हैं, यह है लेंस नंबर 1 और दूसरा है जिसकी लेंथ है क्या करें, -80 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो अब हमें क्या बताना है, पावर बताना है। पावर क्या होती है, हम सबको मालूम है, पावर होती है 1/f। क्या एकदम क्लियर है, क्या एकदम क्लियर है? हाँ तो कर लो, पहले P1 निकाल लो। P1 क्या आएगा, 1/40। और एक चीज याद रखना, जब भी आपको फोकल लेंथ गिवन हो और आपको पावर निकालनी है तो भाइयों और बहनों सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इस बात को याद रखना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है भैया, सोल्व करो, 5/2, यही आ रहा है, यही आ रहा है। सेम इसके साथ कर लो, सेम इसके साथ कर लो, इसकी पावर क्या होगी, ये होगा 1/80 इंटू 100। याद रखना ये नेगेटिव है, इसका नेचर नेगेटिव है, ये पावर दूसरी है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना, इसका कितना आ रहा है, 5/4 माइनस का, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टियर, डी, डी, ठीक है। अरे हाँ या ना बोले यार भैया, हाँ या ना बोले यार, जल्दी बोल भैया। पीडीएफ पीडीएफ मिलेगी भैया, यार सबर तो रखो, लेक्चर तो जान दो। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा क्या, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो भैया। बायो कब, अरे बायो आएगी यार, तुम तो जीना हराम कर लो मेरा। बायो 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 सब बायो लिख रहे हो, सब बायो लिख रहे हैं। बायो से प्यार है तुम्हारा क्या है, या तुम्हारी बायो तुम्हें ज्यादा ही पसंद है, हैं?
बायो में ऐसा क्या है, व्हाट इज इन बायो जो फिजिक्स में नहीं है? फिजिक्स देखो कितना प्यारा सब्जेक्ट है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं मानता हूँ केमिस्ट्री घटिया सब्जेक्ट है ना, उसे बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है। कभी बोलते हैं नीले को मिलाकर पीला बना देंगे, हरे को मिलाकर गुलाबी बना देंगे, बोलते हैं, ठीक है। बट फिजिक्स तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है यार, उससे कैसे नफरत है तुम्हें? बायो 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 करते रहते हो यार तुम भी, है ना? ऐसा मत क्या करो। चलो, तो यहाँ पर हमारे सारे फिजिक्स के सवाल हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पहले केमिस्ट्री के ऊपर, फिर हम बढ़ेंगे बायो के ऊपर, ठीक है? बायो अपन बाद में करते हैं, पहले अपन, अच्छा ये बायो का सवाल कहां से आ गया? केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, वेयर आर यू केमिस्ट्री? अभी मैंने केमिस्ट्री की ही थोड़ी बेइज्जती कर दी और केमिस्ट्री के ही सवाल हम करने वाले हैं। ये जितने भी सवाल है ना केमिस्ट्री के, मैं पर्सनली बोल रहा हूं, सेम सवाल आपके पेपर के अंदर रिपीट होगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना, नोट करना, चीजों को सॉल्व करना, साथ साथ में पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल ही जाती है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो भाई, है ना? ये भी सवाल 1 करोड़ के लिए रख देते हैं। पैसा कौन देगा? पैसे हम राजीव सर से मांग लेंगे। चलो चलो भाई, अरे भाई स्टूडेंट्स को शेयर कर दो यार, मैं आपको बोल रहा हूं 2000 का टारगेट पूरा करते हैं यार, 2000 टच कराओ, 2000 टच कराओ, 2000। अच्छा, और भी कोई किसी चीज की तुम्हें नीड है तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए बी सी आर दी 3 एलिमेंट विच अंडरगो केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा भी सवाल है, देखना। देखो क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है ये रिएक्शन हुई, तो आपको ये पता चल गया होगा यहां पर ए ने बी को रिप्लेस कर दिया, नहीं सॉरी, बी ने ए को रिप्लेस कर दिया। बी ने किसको करा? रिप्लेस करा है किसको? ए को, हाँ है ना? चेक करो, चेक करो, हाँ भैया एकदम। अच्छा, ये वही कहानी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो मैं बहुत बार सुनाता हूँ। कहानी याद है? नहीं याद है? फिर से सुनाओ, चिंटू मिंटू वाली कहानी, है ना? कौन कौन होते थे हमारी कहानी के अंदर? हमारी कहानी के अंदर होता था कौन? एक बेचारा चिंटू, एक चिंटू की महबूबा, है ना? चिंटू एक उसकी महबूबा, और एक है हमारा मिंटू। अब क्या हुआ कि चिंटू और उसकी महबूबा की दोस्ती टूट गई और अब दोस्ती हो गई महबूबा और मिंटू की। तो हुआ क्या? बेसिकली हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? जो मिंटू था, मिंटू ज्यादा गुड लुकिंग होगा या मिंटू के पास ज्यादा पैसे होंगे ठीक है, तो मिंटू क्या हुआ कि मिंटू महबूबा के साथ उसने दोस्ती कर ली, तो बेचारा चिंटू अकेला रह गया। तो यही तो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर लेता है दूसरे को, यही होता है, यही होता है ना? चलो, अब चैट में ये मत लिखना कि भैया मिंटू चिंटू का बेस्ट फ्रेंड था क्या, ठीक है? चलो, सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि भैया जो बी जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं बी ग्रेटर देन ए। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है? बी ने फिर कर दिया, देखो बी आया और बी ने क्या करा? इसको खींच लिया, तो फिर से मैं लिखूंगा बी ग्रेटर देन सी। अब तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन में क्या हुआ कि किसने किसको डिस्प्लेस करा? ए ने डिस्प्लेस करा है, ए ने डिस्प्लेस करा है, तो क्या मैं बोलूंगा? ए ग्रेटर देन सी। हाँ है ना? हाँ है ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या मैं इन तीनों इक्वेशन से, हमारी प्यारी प्यारी 3 इक्वेशन से ये बोल सकता हूं कि मोस्ट रिएक्टिव तो है बी, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव है ए, और थर्ड मोस्ट रिएक्टिव है सी? क्या ये मैंने इधर से बना दिया? देखो देखो, अब आप इन तीनों का आंसर दे सकते हो क्या? तीनों का आंसर दे सकते हो क्या? विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव? भैया बी। लीस्ट रिएक्टिव? सी। कौन सी रिएक्शन है? बता दो भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? 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 जल्दी जल्दी, जल्दी। है ना? है ना? चलो भाई, अगला सवाल। अच्छा, वो गाना तो याद रखना भाई, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुझे भूल कर, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि परदेसी मुझे छोड़ के मत जाना। चलो भैया, अगला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। चले भाई, भैया जोश लेवल, अरे जोश लेवल अभी तो स्टार्ट करा है, अभी कहां से तुम्हारा कम हो गया? जोश लेवल अभी से कम हो रहा है क्या? है बोले यार, अभी से कम हो रहा है? अभी से कम नहीं करना है जोश लेवल, बिल्कुल जोश में रहना है ना? है ना? जब भी जोश कम हो, जब भी लगे कि यार हम नहीं कर सकते, उस दिन एक लाइन याद रखना, मुस्कुराए हमेशा, मुस्कुराए हमेशा छुपाए गम, मुस्कुराए हैं हमेशा छुपाए हैं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम। और वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, इस वक्त को जाने नहीं देना।
ये वक्त एक ऐसा वक्त है जहां पर या तो तुम जीतोगे या तो तुम सीखोगे। ठीक है, चलो सॉल्व कर लिया। अब ये कौन लिख रहा है कि मिंटू आप हो गया? भाई मैं नहीं हूं मिंटू, मुझे मत बनाओ। चलो, द मेटल इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट H2SO4, द गैस इवॉल्व्ड। कौन सी गैस निकलती है? अरे सिंपल सी रिएक्शन है, देख मेरे भाई, जब भी मैं एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो क्या होता है? H2 गैस रिलीज होती है। क्या हमने इसको एसिड बेस में वाले चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। तो गैस का नाम क्या होगा? गैस पहला होगा H2 गैस जो हमारी रिलीज होगी। नेम द मेथड यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ गैस। कौन सा मेथड कलेक्शन के लिए यूज होता है? कौन सा मेथड? चलो इसको मैं आंसर के ऊपर बाद में आता हूं, पहले सेकंड पार्ट देखो। इज द गैस सॉल्यूबल इन वाटर? क्या हाइड्रोजन गैस सॉल्यूबल होती है वाटर के अंदर? है? अच्छा ये दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं है, देखने का आपको क्या ही करना है। क्या हमारी हाइड्रोजन गैस सॉल्यूबल होती है? नहीं होती। नहीं होती तो क्या आएगा? नो इट इज नॉट। अगला क्या है? इज द गैस लाइटर और हैवियर? तो क्या होती है? एयर से लाइटर ही होती है ना। हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन इज लाइट। हाइड्रोजन इज लाइट। ठीक है, हाइड्रोजन इज लाइट। तो एक चीज याद रखना, पहला क्या है कि H2 रिलीज होती है। कलेक्शन का मेथड क्या है? कलेक्शन के मेथड को याद कर लो, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये मेथड है जिससे कि हम हाइड्रोजन जो गैस है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। क्या? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। बाकी आपको पता है इनसॉल्युबल होता है और हाइड्रोजन गैस क्या है? अच्छा ये सॉल्युबल नहीं, यहां पर कट करके लिख दो, क्या? लाइटर, हल्की। ठीक है, क्या हमें यहां तक क्लियर है? क्या हमें यहां तक एकदम क्लियर है? क्वेश्चन 7 चेक करो, करते हैं एक बार यार, एक बार करते हैं, बाद में करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या हो गया? क्या हो गया ऐसा क्वेश्चन 7 में यार? है ना, क्या कर दिया ऐसा हमने? क्वेश्चन 7 कहां गया? कहां गया? कहां गया? कहां गया? कोई मिस्टेक थी क्या? ये था, ये था। अच्छा ये वाला, चल इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं ना इसको, आखिरी में देखते हैं सेशन के, एक बार चेक कर लेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। चलिए हम केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे? तीसरे वाले सवाल के ऊपर ये, चलो उसको देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, टेंशन मत लो। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नहीं आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अरे भाई एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी मेन चैनल के ऊपर पूरी मैंने आपको बनाकर दे दी है। इतनी अच्छी एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि भाई इंग्लिश के ऊपर प्योर एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई दी है, तो सब कुछ तुम्हें दे तो दिया, आप क्या मांग रहे हो? देखो क्या बोल रहा है, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द कलर व्हेन अ व्हाइट, क्या? सिल्वर क्लोराइड, AgCl। जब हम AgCl को रखते हैं धूप के अंदर, उसमें लाइट डालते हैं तो क्या होता है? आपको पता है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें वो टूट जाता है बेचारा, है ना। मैं तो टूट गया भैया, है ना, जैसे कि लॉर्ड पुनीत ने कहा है कि मैं तो टूट गया, वैसे ही बेचारा ये टूट जाता है Ag और Cl2 के अंदर। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है? इसकी रिएक्शन नॉर्मल सी है, वो आप देख लो कि होता क्या है कि अ ग्रे कलर्ड सिल्वर मेटल इज फॉर्म, क्योंकि हमारा सिल्वर बनता है Ag और Cl2 होता है। तो Ag किस कलर का होता है? सिल्वर। तो जो व्हाइट कलर सब्सटेंस था वो सिल्वर कलर के अंदर बदल जाता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भैया? डर लग रहा है? डर तो भैया जिंदगी भर लगना है। डर को आप भगा नहीं सकते, डर से आप लड़ सकते हो, डर जाएगा नहीं कभी, डर नहीं भागेगा मेरे दोस्त, एग्जाम का डर कभी नहीं जाता। डर एक ऐसी चीज है ना जिसको तुम अपनी लाइफ से कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, और मैं तो ये बोलता हूं डर होना अच्छी चीज है। डरोगे तो और मेहनत करोगे और अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला तो बहुत सिंपल था, बहुत बार बार पूछा गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? ये देख लो अगला सवाल। अगला सवाल, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या भाई, क्या चल रहा है? अच्छा ये मैंने उस दिन भी कहा था ना, एक हमारे एक और लाइव सेशन के अंदर
ये बच्चे जो कि लड़कियों को मैसेज करते रहते हैं इसके अंदर, नेहा कैसी हो, सुनैना कैसी हो, यार ये करना बंद कर दो, कब तक ये सब करोगे? नहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ, कब तक ये सब करोगे, है ना? है ना? वो लाइन हमेशा याद रखना ना, दिल ने ये कहा है, दिल से तेरा कट रहा है फिर से, तो कब तक करोगे यार ये सब? चलो, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इसके अंदर पूछ क्या रहा है, हम उसको पकड़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे भाई रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वो होता है क्या जो कि रिड्यूस होता है? नहीं, वो होता है जो कि रिड्यूस करवाता है, जो कि रिड्यूस करवाता है दूसरे वाले को। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ये MnO2 है, ये Al है, तो आपको पता चल रहा है कि हुआ क्या है ना, कि MnO2 का O2 निकल गया। तो हुआ क्या है कि जो हमारा MnO2 है ना, MnO2, एक मिनट, MnO2 वो क्या हुआ है, उसका रिडक्शन हुआ है, वो Mn में बदल गया, तो मतलब उसका रिडक्शन हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, समझ रहे हो? उसका रिडक्शन हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसका रिडक्शन कराया किसने? उसका रिडक्शन कराया Al ने, तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का आंसर होगा Al। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है? स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव। कौन सा मोर रिएक्टिव है? तो देखो, आप जब आप पूरा आपने वो टेबल याद करी होगी रिएक्टिव वाली, वो कैटरीना वाली टेबल जो मैंने अपने तरीके से याद करवाई थी, वो अगर आपने याद करी है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर Mn तो आता ही नहीं कहीं, उस टेबल के अंदर हमने Mn को कहीं ऐड ही नहीं करा था, तो फिर कैसे बताएं कौन रिएक्टिव है? तो दिमाग मत लगाओ, देखो देखो किसने किसको डिस्प्लेस करा, किसने किसको डिस्प्लेस करा, ध्यान से देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आपको पता चल जाएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आपको पता चल जाएगा। जल्दी से इसका आंसर दे दो, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Mn है या फिर भैया हमारा Al है? कौन है ज्यादा रिएक्टिव? अरे यार Al है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्यों? अरे यार तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना कि भैया Al ने इसका ऑक्सीजन छीन लिया, तो Al ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर विल बी Al। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। इसका ये रीजन, इट इज बिकॉज Al इज डिस्प्लेसिंग Mn फ्रॉम MnO2। ये तो बहुत सिंपल था। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा मैं तो सोच रहा हूं ना, एक एक मेरे को आइडिया बताना, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करो। मैं एक आइडिया सोच रहा हूं कि हम ना एक चीज करते हैं, आपके एग्जाम से पहले ना हम लाइव केबीसी खेलते हैं, क्या कहते हो? लाइव केबीसी, उसके अंदर क्या होगा, मेंटी क्विज टाइप का कराते हैं, ठीक है। बस उसको ये देखना पड़ेगा कि टाइमिंग, एक्यूरेट टाइमिंग के साथ आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, एंड जिसकी रैंक 1 रैंक 2 कुछ आ रही होगी तो उनको प्राइजेस वगैरह कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन रहे कि यार पढ़ना है। ऐसा साइंस का करा लेंगे, मैथ का करा लेंगे, बाकी सब्जेक्ट का भी करा लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ करें ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिल पाए कि भैया लाइव केबीसी कर रहे हैं, है ना? तो बताना आप क्या ऐसा में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? चले, अगला क्या है? आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म द सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होती है? कॉमन सॉल्ट होती है NaCl। किसके रिएक्शन होते हैं? सबको पता है, सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है, क्या? HCl और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सबको पता है ना? आगे क्या पूछ रहा है? राइट इट्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम ऑफ द सॉल्ट, मतलब NaCl आपको लिखना है, बाकी आपको बताना है कि रिएक्शन होती कैसे। तो आप रिएक्शन बना देना, HCl प्लस NaOH क्या बनाती है? NaCl प्लस H2O, यही बनाती है, यही बनाती है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अगला पार्ट, व्हाट इज रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट क्या होता है और रॉक सॉल्ट का कलर क्या होता है? तो देखो रॉक सॉल्ट क्या होता है ना, कि हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर नमक होता है। आपने देखा होगा, आपके घरों में तो नहीं आता रॉक सॉल्ट, वो थोड़ा अलग होता है। और रॉक सॉल्ट का जो कलर होता है ना, वो येलो होता है। क्यों? क्योंकि वो इम्प्योर होता है। तो याद रखना, रॉक सॉल्ट एक सॉलिड फॉर्म का अपना NaCl होता है, जो कि येलो कलर का होता है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ ब्राइन सॉल्यूशन? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये सवाल ब्राइन सॉल्यूशन का पूछा गया है, हर साल पूछा गया है, तुम्हारे बारे में भी पूछा जाएगा। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl को जब पानी के साथ मिला देते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। याद आ गया? ठीक है। तो देखो, पहले का आंसर मैंने आपको बता दिया, दूसरे का आंसर क्या है? क्या है? रॉक सॉल्ट इज अ सोडियम क्लोराइड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, और क्या है? ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का। ठीक है। तीसरे का आंसर देखो, तीसरे का आंसर क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन को जब हम करंट पास करते हैं, उसके अंदर से करंट डालते हैं, तो क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो होता क्या है, जब भी हम उसके अंदर से डालेंगे ना करंट, तो वो क्या करेगा? इस रिएक्शन को याद रखना, NaCl प्लस H2O बनाएगा NaOH, सोडियम
हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और H2 गैस निकलेगी और Cl2 गैस निकलेगी। ये दो गैसेस हमारी इसके अंदर निकल रही होंगी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ है ना? हाँ है ना? अरे जोश मीटर बोलो यार, जोश मीटर बोलो यार, मेरे को जोश ठंडा लग गया, मेरे को लग रहा है नहीं कर पाओगे तुम, नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे तुम, कर लोगे? है दम है, दम है नहीं है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार, दम है तो बताओ, दम है तो बताओ। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तुम में जोश चाहिए, मैं बिना जोश के नहीं पढ़ाता, मैं किसी भी स्टूडेंट को बिना जोश के नहीं पढ़ाता। मेरे को वो स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर चाहिए नहीं जो कि पढ़ना नहीं चाहता, जो कि बस आ गया है टाइम पास करना है। टाइम पास नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करना है यहाँ पर। है क्या? है दम है? चलो बहुत बढ़िया, दम है तो, दम है तो आ जाओ, दम है तो आ जाओ, दम है तो आ जाओ। चलो NaCl H2O NaOH H2 प्लस Cl2, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ब्राइन सोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है, इसको हमें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कूल, आगे बढ़े, चलें? अरे चलें क्या? अरे हाँ या ना बोला करो यार, हाँ या ना बोला करो। अगला सवाल, अगला सवाल आ जाओ, अगला सवाल आ जाओ फटाफट से। एक बच्चा लिख रहा है 99.999999, अरे 0.111 कहां ले गया यार तू? उस जोश को तो निकाल के ला अंदर से, क्योंकि 99 प्लस जो परसेंटेज है ना 10वीं के अंदर, वो भी 0.0111% बच्चों की आएगी। ठीक है? व्हाट इफेक्ट डजंट इंक्रीज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, जल्दी बताओ, बोलो। डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर मैं एक सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन को डालूं, H प्लस आयन को डालूं, तो क्या उस सोल्यूशन की पीएच जो है वो इंक्रीज करेगी या भैया डिक्रीज करेगी? यार ये तो बहुत सिंपल है, क्या करेगी? इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? सोच सोच। H प्लस आयंस किस में होता है? एसिड के अंदर। तो अगर मैं H प्लस आयन डाल रहा हूं तो मैं अपने सोल्यूशन को क्या बना रहा हूं? मैं अपने सोल्यूशन को एसिडिक बना रहा हूं, एसिडिक। और एसिडिक जैसे जैसे बनता जाता है सोल्यूशन तो उसकी पीएच क्या होती है? कम होती जाती है। पीएच कम होती है ना, 7 से कम होती जाती है, 5 4 3 2, तो क्या होगी? पीएच होगी डिक्रीज। तो आपका आंसर है डिक्रीज। क्लियर? क्लियर? ठीक है, नॉर्मल। चलो ये सिंपल था एकदम, है ना? अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो। गिव द रीजंस, रीजंस क्या क्या होंगे? सोचो एक बार, जल्दी सोचो, फिर मैं कराता हूं। अरे लाइक करो यार, कैसे बार बार बोलना पड़ रहा है? कैसे कर रहे हो यार तुम? ऐसे नहीं चलेगा। मतलब ऐसा हो गया है क्या? अब दिन ऐसे आ गए हैं तुम्हें बार बार बोलना पड़ रहा है? चलो, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही भैया। अरे स्क्रीन में क्या हो गया? अरे स्क्रीन में क्या दिक्कत है? काहे तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? काहे? दिख तो रही है यार स्क्रीन, कैसी बातें करते हो तुम यार? ऐसे मत करा करो भैया, स्क्रीन व्रीन नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, है ना? अब दिख रही है? एक मिनट ना, ब्राइटनेस कम करें बढ़ाएं? सही। चलो क्या बोल रहा है? गिव द रीजन। प्लैटिनियम गोल्ड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, है ना? ज्वेलरी बनाते हैं, तुम्हारे घर वालों के पास शायद होंगी, आप देखना, उनसे पूछना कि भैया क्यों ही बनता है। अपने घर वालों से आज जाकर पूछना कि हम सोने को ही क्यों लेते हैं, तो वो आपको बोलेंगे कि यार सोना महंगा होता है। हाँ वो बात तो अलग है, बट क्यों होता है? क्योंकि इन तीनों के पास ना एक प्रॉपर्टी होती है। तुमने मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लस्टर, लस्टर शाइनिंग मटीरियल, तो वो वाली प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा गया है। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि ये जो तीनों एलिमेंट है ना, जब रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे ना तो बहुत रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो भैया इतने रिएक्टिव का तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर रखना पड़ेगा ना। अगर हम इसको बाहर एयर में रख देंगे ना तो रिएक्ट कर लेते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो भैया बच के रहें, बाहर ना रखें। अगला, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा बहुत सारे बर्तन आते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन, जो महंगे भी आते हैं। तो जब एल्यूमिनियम इतना रिएक्टिव है, रिएक्टिव सीरीज, तो उसको यूज क्यों करते हैं बर्तन बनाने के लिए? पता है क्यों? इसका एक फंडा है, इसका एक फंडा है। फंडा क्या है? फंडा बहुत ध्यान से समझना। फंडा ये है कि जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है ना आसपास, जैसे इमेजिन करो ये बर्तन है, ये बर्तन है, ये एल्यूमिनियम का है, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा,
जब ऑक्सीजन आएगा और कहेगा कि यार मुझसे दोस्ती करोगे, तो एल्यूमिनियम कहेगा हाँ करेंगे दोस्ती, क्यों नहीं करेंगे भाई, सबसे दोस्ती करते हैं। तो ये उससे दोस्ती कर लेगा और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा। और जैसे ही एक लेयर बनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जैसी एक लेयर बनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो वो जो लेयर होती है वो रिएक्टिव नहीं होती, वो किसी से भी रिएक्टिव नहीं होती, वो बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, समझ गए? तो एल्यूमिनियम का क्या सीन है, वो ऑक्सीजन को बुलाता है, कहता है भैया दोस्ती करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है और टाटा बाय बाय गुड बाय। चलो आगे देखते हैं। कार्बोनेट एंड सल्फेट ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इन ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब आपने पढ़ा होगा वो रोस्टिंग, कैल्किनेशन, याद आ गया? क्या कर रहे थे हम, जब कार्बोनेट या फिर सल्फेट ओर था ना, तो पहले हम उसको क्या कर रहे थे, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑक्साइड्स के अंदर। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम ऑक्साइड्स के अंदर एक मेटल को कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उसका रिडक्शन करना बहुत आसान होता है और मेटल्स को, प्योर मेटल्स को निकालना बहुत आसान होता है। तो इन सभी के आंसर्स देख लेते हैं। आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे, जल्दी से एक बार नोट भी कर लेना अगर किसी को नोट करना है तो, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ नॉन रिएक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट पॉइंट क्या था, इट इज इजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड इनटू मेटल। मतलब जब एक ऑक्साइड होता है ना, तो उसको मेटल के, प्योर मेटल को उसमें से निकालना बहुत सिंपल है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। भैया आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, अभी तक नहीं दिया, अरे कर देंगे यार, इतने सारे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा तो। भैया पीडीएफ कहां पर मिलेगी? पीडीएफ यार आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगी, क्या दिक्कत वाली बात है? उसके अलावा क्या पूछ रहे हैं? धीरे धीरे, धीरे क्या, अच्छा स्लो मोड ऑन कर दे? नहीं, स्लो मोड नहीं करते हम ऑन, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं सबकी चैट, है ना, हम ऐसे ही कर लेते हैं, हम नहीं करते स्लो मोड वगैरह ऑन। ठीक है, चले चले, चलिए भैया अगला सवाल, केमिस्ट्री का आखिरी सवाल, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अरे जल्दी यार, जोश के साथ बोलो यार, फटाफट से, फटाफट से। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है लिंक, चलो फटाफट से। स्क्रीन ब्लर है, अरे स्क्रीन ब्लर नहीं है मेरे भाई, स्क्रीन ब्लर कैसे हो सकती है, कैसी बातें कर, क्वालिटी आपकी कम होगी, वहां पर जाओगे आप, उसमें क्वालिटी इंक्रीज करोगे तो क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सवाल हम बोल सकते हैं इसको केमिस्ट्री के अंदर का। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शंस इतनी सारी है ना, 5 नंबर के अंदर आता है डायरेक्टली, 5 नंबर के अंदर डायरेक्टली यूं आएंगे 5 नंबर हाथ के अंदर, अगर आपने ये वाला सवाल कर लिया। और मैं बता रहा हूं 90% बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं। क्यों? सवाल देखो, पहली रिएक्शन क्या है? पहली रिएक्शन है CH3CH2OH। ये क्या होता है? ये होता क्या है? ये है इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर इथेनॉल। इथेनॉल ही है ना, दिख गया ना इथेनॉल। अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन कराऊंगा KMnO4 या फिर KOH इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो क्या बनाता है? याद करो, याद करो, याद करो, पढ़ाई हुई है रिएक्शन। इथेनॉल को जब हम रिएक्ट कराते हैं क्या बनाता है वो? किसी को याद है? किसी को याद है? बहुत बढ़िया, कौन है, किसने लिखा है, कौन था ये सबसे पहले लिखने वाला? एक मिनट जरा नाम पढ़ लें, जब इतना लिख ही दिया इस भाई ने। स्टूडेंट्स लाइफ करके कोई है जिसने लिखा इथेनोइक एसिड, बहुत सही, बहुत सही। इथेनोइक एसिड हमारा बना रहा होता है, तो हम लिख सकते हैं जो ए है ना हमारा, वो क्या है? इथेनोइक एसिड। ए क्या है? इथेनोइक एसिड, नोट कर लो। अब दूसरी रिएक्शन देखना, CH3CH2OH, ये क्या है भाई? इथेनॉल। जब मेरा इथेनॉल ए के साथ, ए क्या है? ए क्या है? इथेनोइक एसिड। ए क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड लिख देता हूं यहां पर, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ए क्या है? इथेनोइक एसिड। तो जब मेरा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच में मिलाव होता है, संबंध बनते हैं, और H2SO4 बीच में होता है, तो क्या बनता है? याद करो, याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार बोली थी ये रिएक्शन पूछी जाती है, याद है? याद है किसी को? याद है किसी को? हाँ 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 हाँ, कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? बहुत सही, बहुत सही। क्या बनता है? एस्टर बनता है। सबको पता है, सबको पता है, एस्टर बनता है। बहुत सही। तो हमारा कंपाउंड नंबर 2 क्या है? एस्टर। ये हमें याद होनी चाहिए, ये चीज हमें याद, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला थर्ड पार्ट, B+NaOH, मतलब एस्टर। बी क्या है? एस्टर। एस्टर और जब हम NaOH को मिलाते हैं, एस्टर और जब हम NaOH को मिलाते हैं तो क्या बनता है? क्या बनेगा? याद करो, याद करो, याद करो। जब हम NaOH को मिलाते हैं एस्टर के साथ, तो एक सॉल्ट बनता था, सॉल्ट बनता था, याद आया? किसी को याद है? एक सॉल्ट बनता था। उस सॉल्ट को हम क्या बोलते थे? उस सॉल्ट को हम क्या बोलते थे? बताओ यार। सोडियम एसीटेट, जो कि हमारा सोडियम सॉल्ट, मतलब काफी सारी किताबों में डायरेक्टली लिखा होता है सोडियम सॉल्ट, बट अगर हम नाम पे जाएंगे तो उसका नाम होता है सोडियम
एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट। अब अगला देखना, फोर्थ रिएक्शन, A प्लस NaHCO3। ए क्या था, ए क्या था हमारा, ए था हमारा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो देखना रिएक्शन नंबर 4 देखो, रिएक्शन नंबर 4 देखो, एसिड प्लस NaHCO3, ये क्या है, ये है क्या, ध्यान से देख, ध्यान से देख, एक बार दिमाग लगा, दिमाग लगा। ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था जब भी मैं एसिड को किससे करा रहा हूं, देख, याद कर, याद कर, याद कर, जल्दी 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 जल्दी, अरे याद कर यार, कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है, आ गया, कार्बोनेट्स के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एक तो हमारा वाटर बनता है, एक हमारा कंपाउंड बनता है, और एक और बनता है क्या, CO2 रिलीज होती है, याद आ गई, CO2 रिलीज होती है। तो डी क्या होगा, CO2। ये रिएक्शन से याद आई या नहीं आई, ये बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, CO2। अगला पार्ट, लास्ट पार्ट, CH3CH2OH प्लस E। E एक अलग कंपाउंड है जो कि बना रहा है CH3CH2ONa। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपाउंड होगा जो कि Na का होगा, Na का कोई कंपाउंड होगा, क्योंकि यहां तो कोई सोडियम था नहीं, यहां तो कोई सोडियम था नहीं, यहां कहां से आ गया सोडियम, अब सोडियम आया तो सोडियम ही होगा। तो E क्या होगा हमारा, E होगा हमारा सोडियम भैया। सोडियम भैया जी आए और सोडियम भैया ने यहां पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करा, और क्या करा, अपनी यहां पर जगह बना ली। देख लो, देख लो, फटाफट से देख लो, बहुत बढ़िया। Na ऐसा लग रहा है ना 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 लिख रहे हो तुम सबके सब, है ना, है ना, ना 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 लिख रहे हो। अच्छा एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, मैं तो एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अगर तुम्हें कर सकते हो, अगर मेरे लिए कर सकते हो आज की स्ट्रीम के बाद, तो एक चीज जरूर करना, अगर तुम YouTube पे जिस पे भी आते हो, इस YouTube पे जिस पे आप देख रहे हो, उसकी जो जो प्रोफाइल है, जो आपकी जो प्रोफाइल लगती है ना, अगर आपको चेंज करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम हमारे सारे स्टूडेंट्स की उसकी प्रोफाइल, हम वो जो EXPF का लोगो है वो हम बनाने वाले हैं। ये क्यों बनाने वाले हैं, क्योंकि हम यहां पर एक आर्मी क्रिएट कर रहे हैं, एक वो आर्मी जो कि अपने गोल के प्रति मोटिवेटेड है, जिसको पता है कि ये चीज करनी ही करनी है, हम उस आर्मी को बना रहे हैं। तो जैसे ही कोई देखेगा लोगों में, यार ये बंदा तो पढ़ने वाला होगा, ये तो भाई उनका स्टूडेंट है, तो ऐसे याद आ जाता है। तो हम यही चीज कर रहे हैं, तो अगर आप कर सकते हो तो जरूर ये चेंज करना। बाकी मैं बोलूंगा नहीं, तो आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा है। बाकी हाँ, मेरे जितने स्टूडेंट्स जो पर्सनली जो हमारी क्लासेस और उसके अंदर है, उन सबको ये चीज हमने बोल दी है। चलो ये एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री भी हो गई समाप्त। हाँ, तो इसके ये सारे आंसर्स थे, ये सारे आंसर्स थे, है ना, ये मैंने आपको बताई दी। चले आगे बढ़े। अच्छा बायोलॉजी, अभी से कैसे थैंक यू आ गया, बायोलॉजी कहां करेंगे, बायोलॉजी करा जाए। अरे बायोलॉजी के लिए तैयार हो गए, जल्दी बोलो, जोश के साथ बोलो, क्या हम बायोलॉजी के लिए तैयार हैं। आखिरी कुछ समय, आधा घंटा और बचा है, आधा घंटा और बचा है, जल्दी बताओ बायोलॉजी कराएं। कितना जोश है, जोश तो हो गया खत्म होता है, होता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारी खुद की इतनी क्लास चलती है एंड इतनी सारी चीजें होती हैं, बट आप टाइम देख सकते हो हम कितने बजे आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, टाइम देख सकते हो। तो क्या है ये, क्यों कर रहे हैं हमें, इट इज अ सेक्रीफाइस। क्यों करना है, क्योंकि जो चीज हमें नहीं मिल पाई हमारे टाइम पे, वो हम चाहते हैं यार तुम तक प्रोवाइड कर पाए, और कुछ नहीं। चलो बायोलॉजी तैयार हो। अच्छा, अच्छा बायोलॉजी के लिए राजीव सर को बुला लाए क्या, क्या कहते हो। अच्छा राजीव सर को बुला लाए क्या बायोलॉजी के लिए, क्या कहते हो, आपने उनकी बायोलॉजी तो देखी होगी, राजीव सर को बुला लाए क्या बायोलॉजी के लिए, क्या कहते हो, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, बुला लाए क्या, बुला लाए क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सबके सब। बायोलॉजी के लिए राजीव सर को, आपने उनकी बायोलॉजी तो देखी होगी, कितनी खतरनाक है ना। अच्छा उनकी शायद क्लास चल रही होगी, क्या टाइम हुआ है अभी, हाँ 11 बज गए ना, हाँ 11 बजे तो उनकी क्लास खत्म हो गई होगी, वो जेई की क्लास लेते हैं, उनकी क्लास चलती है। अरे जल्दी बताओ बुला लाए क्या, जल्दी। हाँ अगर तुमने, अगर अच्छा लाइक कर दो फटाफट, जितने लोग तैयार हैं वो एक बार लाइक करो, लाइक करके बता दो, इस लाइक मीटर को 3500 पे पहुंचा दो, 3500 पे पहुंचाओ जल्दी फटाफट, फिर हम करते हैं, जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी बुला लेते हैं, बुला ही लेते हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, बुला लिया जाएगा। जल्दी 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 कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं अभी, हाँ करा रहा हूँ, करा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आज राजीव सर को बुला लेते हैं। बहुत बच्चे कह रहे हैं, अरे क्या बात है, यस 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 यस, फिर उनके साथ अलग ही सीन होगा, उनको आती नहीं है बायोलॉजी क्लास थोड़ी फनी हो जाएगी, और तो क्या, है ना। चलो कर दिया जाए, कर दिया क्या 3500, अरे क्या बात है यार,
चलो बुला ही लेते हैं, तुमने कर भी दिया तो बुला लेते हैं। चलो 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट देना बस, मैं बुला के आया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ, आ गए सर, आ गए सर, आ गए सर, आ गए। चलो सर सर अभी आप क्लास लेके आए हो, इधर आ जाओ सर, अभी आप दिखोगे नहीं यहाँ सर दुख में क्यों इतने? सर बचपन में मेरे पापा कहा करते थे, बेटा जिस चीज से तुम जितना दूर भागने की कोशिश करोगे वो उतनी ही रफ्तार से तुम्हारे पीछे भागेगी, और ये सेम कहानी हो रखी है मेरी बायोलॉजी के साथ। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ सर, अभी ना हमने मैथ वर्सेस साइंस करा था, तो उसमें सर जो थे ना, उन्होंने सर ने बायोलॉजी सॉल्व करी थी, और इतनी बढ़िया बायोलॉजी सॉल्व करी थी सर ने कि मजा आ गया तो क्या सर को बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, कुछ नहीं पता, 1% नहीं पता? बस सर अब पता है, मैंने उस दिन पढ़ा था, म्यूकस हमारी HCl वगैरह रोक के रखती है, कुछ एसिड वगैरह होता है, और पाइल कोई हथियार नहीं होता, पाइल एक जूस होता है। हाँ, तो देखो सर को बिल्कुल भी नहीं आता, तो अभी हम थोड़े क्वेश्चन तो हम साथ साथ में करते हैं। सर आप भी आ जाओ सर, आपकी क्लास तो हो ही गई सर, आधे घंटे सर साथ में लेते हैं सर क्लास, ठीक है? बिल्कुल सर, बेइज्जती करने का मौका चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, कौन कौन तैयार है? सर मैंने इनको बोला था कि 3500 लाइक कर दो, इन्होंने कर दिए, मैं क्या करूं सर? बुलाना पड़ गया सर, मैंने इनको बोला कर दो तो कर दिए इन्होंने। ये बच्चे इतने खराब हो गए हैं, हमारे जेई वाले बच्चे बहुत सीरियस आ गए। अच्छा कौन तैयार है? सर को करा जाए? सर 1 मिनट ना, आप क्वेश्चन आगे करो, मैं आपको माइक देता हूँ, आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगा दो सर आप। सही, क्या क्या क्वेश्चन है सर? क्या बात है, अरे चलो यार आ जाओ, आ जाओ बच्चे हंस रहे हैं सर सब पहले से ही आप पे। सर तो पहला सवाल क्या है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, है ना सर, फिर आप देख लेना। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड फिक्स्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, मतलब जो चाइल्ड होता है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, डिटरमाइन कैसे करा जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है? सर आप बस ऊपर ऊपर से समझा दो, ये तो मुझे पता है आपको नहीं आता होगा। बस यही तो ये सर सब आपको बस लगता रह जाता है कि मुझे नहीं आता। हाँ मुझे बायोलॉजी आती है, बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो क्या सेक्स क्या कैसे डिटरमाइन होता है? क्रोमोसोम से। सर आप तो पढ़ के आए हो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। और सेक्स क्या डिटरमाइन किससे डिटरमाइन होता है आपका? जो पेयर्स में होता है ना, जो एक पेयर बच जाता है 22 के अलावा, उससे आपका सेक्स डिटरमाइन होता है। एक्स एक्स निकला तो अगर सेम होता है तो विमेन, क्योंकि अच्छा, सर सही कह रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? हाँ है ना सर, पढ़ के आए हैं सर, सर पढ़ के आए पेन हैं दे दो, मैं सर, समझा देता हूँ इन्हें। सर आप सर पढ़ एक के मिनट आए पेन हो दे सर। दो। सर ये वाली बेसिक सी चीज है। एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, एक्स एक्स मिला तो एक्स एक्स बन गया, एक्स और वाई मिला तो एक्स वाई बन गया। इसके अलावा क्या कॉम्बिनेशन है सर? एक्स वाई में हमें महारत हासिल है, महारत हमें हासिल है। ये फुल तुक्केबाजी चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ यही चैप्टर है जो बहुत ध्यान से पढ़ा था। अच्छा वैसे ना जो जोक्स अपार्ट सर, ये ना ये जो चैप्टर होता है ना, ये बहुत सारे स्कूल्स में स्किप भी करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सर रिप्रोडक्शन की बात आती है तो टीचर पढ़ाते नहीं है, मैंने बहुत जगहों पर देखा सर, ये ऑनेस्टली होता हुआ, तो ये चीज गलत है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी में है तो यू नीड टू नो अबाउट दी प्रोसेसेस जितने भी हैं। अच्छा ये वाला तो नहीं है क्या रिप्रोडक्शन का, ये तो दूसरा चैप्टर है, बट जितने हमने क्वेश्चंस डाले हैं वो उसके अंदर भी हैं। नहीं नहीं सर, ये नहीं है सर, ये रिप्रोडक्शन का नहीं है सर, ये नहीं है। अच्छा सर को बताओ, ये रिप्रोडक्शन का नहीं है चले, क्या बात है। हाँ नहीं वैसे सर ऑनेस्टली बहुत जगह होता है ऐसा, तो हम तो पढ़ेंगे, हम तो ढंग से पढ़ेंगे। हमारे टाइम पे जब हमें टीचर पढ़ाते थे हम भी हंसते थे रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के, तुम भी हंसो, खुल के हंसो, पर चीजें समझो, समझना इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर इसका सिंपल सा आंसर है जो कि है इस डायग्राम में, जो कि आपने सही समझाया था सर, मतलब मैं मान गया सर, मान गया सर को मान गए सर, ना पढ़ के आए हैं, तुमने किसी ना किसी ने बता दिया सर को कि सर ना आपको बुलाने वाले हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता, सबको ये चीज तो बहुत बेसिक है, सबको आती है। क्या होता है, जो हमारे मेल होते हैं उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, और दोनों के जब मिलते हैं तो हमारे जब भी एक्स एक्स बनेगा तो फीमेल बनेगा, और जब हमारा एक्स वाई होगा तो मेल बनेगा। और इसके अंदर केवल ये डायग्राम मत बनाकर आना, डायग्राम भी बनाना है, और तुम्हें थ्योरी भी लिखनी है, थ्योरी भी लिखनी है, थ्योरी लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर चकराओ मत सर, ये थ्योरी सुन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये अपने वर्ड्स में तुम लिख लेना, हमने बस लिखा है, आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, आप आराम से अपने आप से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे सर ने बताया 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं,
ये आप सभी को पता होगा। जो एक पेयर होते हैं वो हमारे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, एकदम एकदम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आप कहाँ से पढ़ के आए हो सर? सर मैंने वो अपने एक नया लड़का है सर, ऐसे यूट्यूब पे पढ़ा था, क्या क्या नाम था उसका, ऐसे प्रशांत प्रशांत करके नाम है। नहीं सर, पढ़ के आए सर, चीटिंग है। चलो सर सर, ये आता था पर मैं हार नहीं मानूंगा हाँ दोस्तों, हाँ मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अगला सवाल मुश्किल डाल दूंगा सर के लिए। अब आप बताएं सर, अब आप बताएं। अच्छा ये तो आप क्या ही बताओगे सर। ड्रॉ इसको रुक जाओ, इसको रुक जाओ, इस क्वेश्चन को बाद में बरकरार दूं मैं तुम्हें। मैं सर के लिए पहले एक दो सवाल डाल देता हूं, ताकि सर को भी तो लगे कि हम भी कुछ भारी पड़ते हैं। सर ये भारी नहीं है, इससे भी भारी कुछ होता है। ये है, आ जाओ भाई। सर सवाल का इसमें सवाल क्या है, पूछ क्या रहा है, कुछ तो बताओ यार। मेरे को क्यों बुलाया जाता है बार बार, जब तुम्हें पता है मुझे बायोलॉजी नहीं आती है, मुझे बायोलॉजी नहीं आती तो मुझे बेइज्जत जलील करने क्यों बुलाया सर जाता उनको है। मैंने पूछा था, हाँ उन्होंने बोला कि बुला लो, तो मैंने बुला लिया। सर ये तो है ही, ये तो एक नंबर के अव्वल दर्जे के खराब बच्चे हैं। नहीं सर, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सर की क्लास हो गई हो तो बुला लो। मैंने कहा सर की क्लास तो हो गई, तो बुला लेते हैं। बिल्कुल सर कुछ तो कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या हाँ। बोल रहा है? क्वेश्चन में सर बोल रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर द क्विक रिस्पांस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को सर जस्टिफाई करना है आपको बस सर। यस जस्टिफाई कर दो सर। रिफ्लेक्स कोई सर कोई आर्क क्या होता है, आर्क तो जैसे वो अपना वाला ही आर्क होता है, सर्कल वाला। नहीं नहीं सर, सर्कल वाला आर्क नहीं, सर को आर्क लग रहा है मतलब सर्कल वाला आर्क है। सर कंफ्यूज है। तो मतलब क्या कुछ गोला गोला टाइप बन रहा है क्या, रिफ्लेक्स आर्क्स, मतलब ये बात किस चीज की हो रही है। सर रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स 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 एक्शन जो होते हैं हमारे, उनकी अच्छा बात हो रही है। अच्छा अच्छा, हाँ जैसे मतलब जैसे कोई बाई चांस एक मूवी में दिखाया था ना, कोई ने आके चाटा मार दिया तो मेरा रिफ्लेक्स एक्शन है, मैं हाथों हाथ मार देता हूँ हाँ, लेफ्ट राइट का, वही बात वो है, है। वही तो बात इसमें क्या बोलना है, टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्सेज। तो सर रिफ्लेक्स की जरूरत तो जब हमें कुछ फटाफट वाले काम करने होते हैं, जैसे वो एक वीडियो तुमने देखी होगी, एक बंदा बाइक चला रहा था, उसके पीछे जो बंदी बैठी हुई थी, उसे पता लग गया बाइक गिरने वाली है, वो कूद गई। क्विक रेस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है रिफ्लेक्सेस में, हाँ? बिल्कुल। तो देखो, अब सर ने तो अपने हिसाब से एक कहानी बना दी है ना। हाँ सर रियल स्टोरी है। सर ने कहानी बना दी। अब मैं तुम्हें सिंपल सा फिनोमिना समझाता हूँ, पढ़ाई भी कर लेते हैं कि भैया जो क्विक रिस्पांस जो है हमारा रिफ्लेक्स, यहाँ पर बात हो रही है, हमें देखो स्टेटमेंट पढ़नी है, मुश्किल इंग्लिश है, हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यूज टू बी मोर एफिशिएंट, मतलब यहाँ पर बात हो रही है रिफ्लेक्स आर्क्स की। रिफ्लेक्स आर्क्स से आपको क्या समझ आता है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करो और उसका पूरा मेथड समझा दो। कैसे, देखते हैं, आइए बहुत ध्यान से देखना। आई होप कि स्क्रीन पे एकदम विजिबल होगा। देखो क्या है, पहले मैंने डिफाइन कर दिया, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अब ध्यान से देखना, अब मैं पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा कि होता कैसे है, परफॉर्म कैसे होता है। तो ध्यान से देखना, पहले क्या है, द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स एंड द रिस्पॉन्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। मैंने रिफ्लेक्स आर्क को सर डिफाइन कर दिया। ये बेसिक सर फिनोमिना, ऐसे आंसर लिखने होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर सारी चीजें, ये होता कैसे है, क्या प्रोसीजर है, तो क्या क्या चीजें होती हैं, रिसेप्टर होता है, सेंसरी नर्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, मोटर नर्व होती है, सारी चीजें होती हैं। और ये यूज क्यों ली जाती है, ये यूज, इसका रीजन क्या है? सर पूछते हैं ना कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है, इमेजिन करो मुझ पे सर कोई बॉल फेंक के मारेगा, तो मेरा माइंड उस चीज को उतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकता, मेरी माइंड की स्पीड स्लो है। तो मैं जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो मेरा नर्वस सिस्टम है, वो मेरे हाथ की मूवमेंट ऐसे कर देगा ताकि मैं बच जाऊं। अच्छा, तो ये होता है सर रिफ्लेक्स आर्क का काम। एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? जल्दी बताएं। अब सर कोई बच्चा लिख रहा है हैप्पी बर्थडे प्रशांत सर, कभी आपको लिखते हैं, कभी मुझे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, पता नहीं क्यों हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं, पर सर बना रहे हैं, वो खुश हैं सर वो लोग बर्थडे बना बना के। पता नहीं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल था, मतलब वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन था, मैं मानता हूं, बट अच्छा सवाल था। ऐसा सवाल आता है सर। अगला सवाल सर, आइए आइए, मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। व्हाट आर दी हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स होते क्या? चल वो तो सर आप छोड़ो, प्लांट हॉर्मोन्स क्या होता है आप ये बता दो। नेम दी प्लांट हार्मोन इन दी फॉलोइंग: ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्रोमोशन ऑफ द सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ द सेल। बस सर चार आप हार्मोन्स के नाम बता दो हमको, हम खुश, आप खुश, बच्चे खुश, आपको फिर से हम रवाना कर देंगे। आप बता दीजिए। गाइस मैं क्षमा चाहता हूँ। सर क्या ही बोलूं मैं क्या बोलूं, तुम लोग बताओ, कुछ तो हेल्प कर दो अपने मैथ्स के टीचर की, कमेंट सेक्शन में लिख दो, कुछ इज्जतें बचा लो थोड़ी बहुत तो। क्या लिख रहे हैं सर कमेंट सेक्शन में, ये हैप्पी बर्थडे? सर हैप्पी बर्थडे नहीं सर लिख रहे हैं सर, आंसर तो लिख रहे हैं। अच्छा सर तुक्का लगा लो सर। हाँ साइटोकिनिन,
व्हाट आर द नेम द प्लांट हार्मोन। अच्छा, इनमें से एक ऑप्शन चूज कर लूं मैं? नहीं नहीं, ये इन चारों के अलग अलग आंसर है। अच्छा अच्छा अच्छा, इन चारों के आंसर हैं। ठीक ठीक तो ठीक। आप ये बता दो गिबरेलिन किसका आंसर होगा? हैं? क्या क्या चीज? कुछ नहीं। चलो ये बता दो साइटोकाइनिन किसका आंसर होगा? साइटोकानियन। साइटोकाइनिन किसका आंसर होगा या गिबरेलिन किसका आंसर होगा? इन दोनों में से कुछ भी बता दो। साइटोकानियन और गेब्रियल। क्या लगता है सर, आंसर सही बता पाएंगे? ग्रोथ ऑफ स्टेम में लगा देते हैं सर। अच्छा ऑक्सिन, गिबरेल। चलो ऑक्सिन भी बता दो। ऑक्सिन हैं? किसका? ऑक्सिन किसका है ये बता। ऑक्स- ऑक्सिन। सर जो आपने वो भारी सा सब फेंक के मारा था, हाँ, क्या लगता है? वो होगा। आपने सबसे पहले बोला था तो उसको मैं सबसे पहले वाले का दे देता हूँ, पहले वाले का, ग्रोथ ऑफ द स्टेम का। ग्रोथ। अच्छा सर बोल रहे हैं कि पहले वाले का ऑक्सिन है, क्या लगता है? क्या ऑक्स- लगता है? सर सही बोल रहे हैं। ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम जो होती है उसकी ग्रोथ के लिए, स्टेम के ग्रोथ के लिए क्या ऑक्सिन काम आता है? हाँ या ना बोलो, है क्या सर? सही है। बेइज्जतियां यार। बहुत सही, बहुत सही। सर आपके तुक्के कहां से लग रहे हैं सर? ये सर सर आपके तुक्के कहां से लग रहे हैं? देखना सर, एक एक करके। कहां गया, कहां गया ये? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ अब आ जाओ। अब देखो सर, एक करके बात करते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि प्लांट हार्मोन्स होते कहां से हैं। अरे एक मिनट, जस्ट मिनट, इसको सही कर देते हैं। सर ये तो गलत हो गया, ऑप्शन। हाँ हाँ पता है सर, एक मिनट ना। हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा होता क्या है हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स कुछ नहीं होते, बॉडी के अंदर होते हैं हॉर्मोन्स। बॉडी के अंदर देखे आपने हॉर्मोन्स? मैंने नहीं देखे। अच्छा नहीं, बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? ग्रोथ। तो सिमिलर प्लांट के अंदर होते हैं। तो हॉर्मोन्स कुछ नहीं हो, प्लांट हॉर्मोन्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, वो हॉर्मोन्स की वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है। तो सर आंसर ये है, सबसे पहले हम कर लेते हैं ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो क्या है भैया? अरे बता दो, ये बता दो कौन कह रहा था ये साइटोकिनेसिस का आंसर? कौन था ये? कौन था ये बेवकूफ? कौन था ये बेवकूफ जो कह रहा था? कौन था ये जो कह रहा था? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? बताएं भाई, बताएं भाई, बताएं भाई। इसके सर आंसर में ना मिस्टेक है। अच्छा, हाँ, इसके आंसर सर मिस्टेक है। अलोंगेशन में इन्होंने लिख दिया ऑक्सिन साइटोकिनिन, मिस्टेक है सर। अरे बाय वालों का यही है ना दुख, दुख यही, किसी को पता नहीं चल पा रहा क्या नाम दे दिया। सर अब भी आप बता दो, चलो मैं कहता हूं, अब भी आप बता दो कि साइटोकिनिन किसका आंसर है? मेरा इलोंगेशन तो सही था, ऑप्शन सही था। साइटोकिनिन कहाँ है? साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन्स प्रोमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। डिवीजन, सेल डिवीजन, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा बस इसका तो ये साइटोकिनिन तो सेकंड वाले का ही हुआ, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है और प्रमोट ग्रोथ। सर सही तो लग रहे हैं ये स्टेम में। पता नहीं क्या इशू आ रहा है यार, ये बायोलॉजी का सिस्टम अलग है। मतलब यार, मतलब जिसने किताब लिखी होगी बाई चांस, जैसे मान लो किसी ने सुना, कोई सुना रहा है, कोई सुना रहा है अपने मैथ्स में कि यार ये सिस्टम है, तो उसने हाथों हाथ वैसे लिख लिया टेन थीटा। अच्छा ये यहाँ पर ना गलत है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ स्टेम जो है ना, हाँ। तो अपना आपका जो आंसर था, जो आपका तुक्का था, हाँ। वो एकदम सही था। इसका आंसर ऑक्सिन था, इसका आंसर ऑक्सिन ही आता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सर आपका तुक्का एकदम सही लगा है। यहाँ पर मिस हुआ है, यहाँ पर गिब्रिल को काट दो, यहाँ पर स्टूडेंट्स काट देना, काट देना। सर चलो सर, दूसरा तुक्का सर, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, क्या लगता है सर? आ जाओ। गाइस मैं भी प्रशांत सर की अपनी वो क्या कहते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर विद तुक्का वाली वीडियो देख के आया हूं। तो अगर मेरे तुक्के सही लग रहे हैं तो सारा श्रेय मैं प्रशांत सर को देना चाहूंगा। तो प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता होगा? अपना एसिड से हमारा सेल डिवीजन प्रमोट होता है क्या? एसिड क्या काम आता है यार? एसिड किसी भी चीज को एसिडाइज करने के लिए काम आता होगा। यार मेरे को सर क्या पता है क्या लग रहा है इसका? इसका लग रहा है मेरे को सर इलोंगेशन ऑफ सेल्स, एबीए, जो आपका क्या है ये, एब्स एंड सर साइंस और साइंस ए बस सर एबीएस सिसिस एसिड जो है ना आपका, ये इलोंगेशन ऑफ सेल पे काम कर रहा है, मुझे ये लग रहा है। सर मैं आपको बेसिक सा बताता हूँ। हाँ। जो आपका ऑक्सिन होता है, हाँ। ऑक्सिन जो होता है ओवरऑल ग्रोथ के अंदर काम आता है, बट इसका जो आंसर है प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, वो साइटोकिनिन ही है। साइटोकिनिन जो होता है वो हमारा प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन में काम आता है। और इनहिबिशंस क्या होता है? इनहिबिशंस होता है कि ग्रोथ को कम करना,
ग्रोथ को रोकना, तो वो अपना एबिसिक एसिड जो होता है वो उसकी जो ग्रोथ है उसको कम करता है, तो ये बिल्कुल सही है। बट एक जो हमारा आंसर है ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो ग्रोथ ऑफ स्टेम जो है ना उसके अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं बेसिक सी बात करूं तो आपका जो ऑक्सीजन है वो यूज होता है, दैट कैन बी आंसर, दैट मतलब ऑक्सीजन जो होता है सर वो यूज होता है एज अ ग्रोथ, बट अगर हम बोल रहे हैं केवल एक ऐसा हार्मोन जो कि ग्रोथ में काम आ रहा है, केवल एक ऐसा हार्मोन, तो उसका करेक्ट आंसर गिबरेलिन ही होगा। तो भैया कहीं से कोई गलती नहीं थी, ऑक्सीजन आंसर हो सकता है, बट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें केवल ग्रोथ के लिए तो उसका आंसर गिबरेलिन ही होने वाला है। इसलिए कह रहा हूं मेरे साथ कम घूमो, मैं पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर सकता हूं बायोलॉजी पढ़ाने में। सर एक बच्चे ने बहुत तगड़ा कमेंट करा था, मैंने पढ़ा था कि आज की वीडियो देखने के बाद पता लग गया राजीव सर कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। थैंक यू। तो एकदम क्लियर है, हाँ। है ना? स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज कर दिया मेरे को भी राजीव सर ने, मैं भी हो गया कंफ्यूज, क्योंकि बात हो रही थी गिबरेलिन और ऑक्सीजन की, जबकि ऑक्सीजन भी ग्रोथ के अंदर काम आता है, तो कंफ्यूज मत होना तुम लोग। अगला, अच्छा ये क्या, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीड वेल डायग्राम स्टेप्स इन अमीबा। अमीबा तो बहुत बार पढ़ा है, अमीबा क्या करता है याद है? वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा, सर याद है सर आपको? ऐसा 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 अमीबा, वो अमीबा, तो अमीबा के तो सर बहुत सिंपल है, इसमें तो इसमें तो क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। अमीबा के देखो 5 स्टेप आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अमीबा आता है, इस वाली फोटो को बहुत ध्यान से देखना, इस वाली फोटो को बहुत ध्यान से देखना। अब इस फोटो के अंदर क्या है कि पहले फूड आता है, फिर उसके बाद पहला प्रोसेस है इनडाइजेशन, अंदर चला गया, उसके बाद सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन, जब वो फूड डिकम्पोज होना स्टार्ट करता है, तीसरा है अब्जॉर्प्शन, उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, और अगला है एसिमिलेशन, और लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन क्या होता है? जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। तो ये पूरा प्रोसेस है अमीबा का। ये डायग्राम अगर तुम नहीं बनाकर आओगे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नंबर के बिना सर कैसे होगा? तो ये डायग्राम बनाओगे और पॉइंट्स जरूर लिख देना इनको समझाने के, सर मैंने यहाँ पर पॉइंट्स भी इनको दे दिए हैं कि अमीबा होता क्या है और क्या प्रोसेस होता है। तो पूरा प्रोसेस है अमीबा के, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, शायद आपके पेपर में भी आ जाए, बट ये ना क्वेश्चन सर थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, बहुत साल आए, देखो सर 4 साल, तो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो अब शायद ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, हो सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे जोश मीटर क्या है ये बताओ, जोश मीटर क्या है ये बताओ, फटाफट से बताओ। सर राजीव सर से 1 करोड़ रुपए मांग लो, ऐसा लिख रहे हैं। मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं बाली गया होता। सर कह रहे हैं कि सर पे 1 करोड़ रुपए होते तो सर बाली गए होते। अब ये मत पूछना बाली क्यों गया होता, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। पर सर एक चीज बताओ, आप मेरे को बुला तो लेते हो, बाई चांस मेरे को 1-2 चीजें याद भी रह गई, तो इसमें मेरा क्या फायदा? नहीं सर आप बताओ, इसमें मेरा क्या फायदा? देखो सर, हम तो स्टूडेंट की डिमांड पे बुला लेते हैं, स्टूडेंट कहते हैं सर से बायोलॉजी पढ़नी है, मैंने कहा सर बायोलॉजी सर इसमें मैं क्या जवाब दूं? एक्सप्लेन बर्डिंग इन हाइड्रा, पहले मुझे ये नहीं पता हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा सर मेरे लिए ना, वो एक मूवी आई थी कैप्टन अमेरिका, उसमें हेल हाइड्रा था, वही मुझे पता है हाइड्रा। ज्यादा से ज्यादा मैं उसकी बिल्डिंग बनाऊंगा, क्योंकि बर्डिंग तो वैसे भी मैं जल्दीबाजी में पढ़ता तो बिल्डिंग ही पढ़ता इसको, विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम ओनली, सिर्फ डायग्राम से समझाया जाए। ये ना सर सबसे, मैं कहता हूँ पूरी बायोलॉजी का सबसे कोई वाहियात क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जा चुका है, कितनी बार, 4 साल, वो ये है। क्यों? हाइड्रा कुछ होता ही नहीं है, घटिया सी चीज है हाइड्रा के, बस हमें स्टेप्स दिखाने डायग्राम के साथ, देखो सर कुछ नहीं है, ये है सर हाइड्रा, ये एक न्यू हाइड्रा होता है, उसके बाद उसमें कोने में से एक बर्ड निकलती है, ये देखो सर एक बर्ड बना दी, उसके बाद हमारा क्या है, एक नई बर्ड पूरी प्रोड्यूस हो जाती है, और उसके बाद ये जो नई बर्ड है ये डिटैच हो जाती है। सर सबसे वाहियात सवाल है, इससे अच्छी तो मैं कहूंगा सर मैथ्स है। मारो भाई मुझे मारो। ये क्या है सर? ये कुछ भी नहीं है, देखो पेरेंट हाइड्रा, डेवलपिंग बर्ड, न्यू बर्ड और न्यू हाइड्रा, इसको भी 3-4 नंबर का दे देते होंगे वो। हाँ ये 3 नंबर का तो सर आराम से आता है, और इतना सिंपल इजी, सबसे आसान सवाल है। ठीक है, क्लियर है, सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान, मैंने जितने भी आज तक सवाल देखे थे सर सबसे आसान। आगे चलते हैं, इसमें तो कुछ समझाने का। अगला सवाल सर, ये सर सबसे जो हमने अभी करा सबसे आसान सवाल, अब हम करेंगे सबसे टफ सवाल, ये पूरे बायो का सबसे टफ है। देखो क्वेश्चन में क्या है, व्हाई इज F1 प्रोजेनी ऑफ द टॉल प्लांट्स व्हेन अ टॉल प्लांट्स इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पी प्लांट? याद आ रहा है स्टूडेंट्स? सर को तो याद नहीं आ रहा होगा, आपको आ रहा है सर याद? आ रहा है कुछ सर याद? जो एक्सेस में होता है वो डोमिनेट करता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा, तो सीन है, तो यानी कि जब बड़ा और छोटा साथ में मिलेंगे तो बड़ा बनेगा। हाँ कुछ सही कह रहे हो सर, है सही कह रहे हो, ठीक है। ऐसे नंबर नहीं आए थे मेरे 10वीं में, हैं? सर को आता है यार, सर को आता है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सेकंड पार्ट भी देख लो। हाउ इज द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम F1? तो अब देखो हमारा क्या है ना, इसके अंदर ना सर
हमें कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना होता। इसके अंदर एक टेबल है प्यारी सी जो एनसीईआरटी के अंदर बनी हुई है, वो हमें बना के आनी थी। इसके बहुत टाइप के सवाल आते हैं अलग अलग लैंग्वेज से, बट एक ही टेबल हर जगह चिपका के आनी होती है। क्या है वो टेबल? देखो सर, ये है वो टेबल, ये है वो टेबल, ये है वो टेबल। इसमें क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सवाल भी। क्या होता है? पहले है सर देखो टॉल टीटी, एकदम सिंपल, टॉल टीटी, और ये हमारा डॉर्फ, ये हमारा पी स्मॉल टी। तो इनका सर जैसे आपने भी क्रोमोसोम वाला गेम नहीं खेला था अभी थोड़ी देर पहले, वही ऐसे क्रोमोसोम वाला बना दो तो क्या होगा, ये बनेगा टी और टी। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये टॉल होता है, ये हमारा यहाँ पर टॉल आ गया। अब क्या करना है, इसका हमें सेल्फ पॉलिनेशन करना है, मतलब सेल्फ के साथ जो होता है वो हमें कराना है। उसमें क्या होगा, टी और टी को सेल्फ हम करा देंगे एड ऑन, तो उससे क्या बनेगा, 3 टॉल बनते हैं बट एक डॉर्फ बनता है। 3 टॉल बनते हैं बट एक डॉर्फ। सर कुछ समझ आ रहा है? अरे वो अपना मेरे को समझ आ रहा है। पीएनआर जैसा काम हो रहा है सर यहाँ पे। तो पीएन और पी1 जंक्शन जो हम पढ़ा करते थे सर 10th में आता है वो फिजिक्स वगैरह में। हाँ सर, ये बच्चे लिख रहे हैं राजीव सर गजब बेइज्जती है यार। अच्छा, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? मुझे कितने साल हो गए सर ये पढ़े? 5 से 6 साल तो कम से 5 साल तो हो गए होंगे। सही बात 4 है। साल तो हमें यही अब मैथ के टीचर को बायो में लाओगे तो भैया यही होगा, इससे ज्यादा कुछ कुछ वजह थी, कुछ कारण थे जो मैंने मैथ्स को चुना था बायो को धिक्कार करके। ठीक है, वो तो 10वीं तक फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में आती है इसलिए मैं पास भी हो गया, वरना साइंस में मेरे पास होने के लाले भी लग सकते थे। समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जब सेल्फिंग होती है तो क्या होता है, 3 टॉल बनते हैं बट एक डॉर्फ बनता है। तो रेशियो क्या हुआ सर? रेशियो में तो आप माहिर हो। बिल्कुल सर, तो 3:1 का रेशियो होता है। मतलब अगर चार प्लांट आ रहे हैं तो उनमें से एक प्लांट छोटा निकलेगा, बाकी तीनों बड़े। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है। इस कहानी को ये बच्चे लिखते नहीं है। ये कहानी, एक मिनट यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, ये रहा, ये पूरी की पूरी इसकी सर कहानी है। ये हाँ सर, ये डायग्राम के बाद थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो ये पूरी इसकी कहानी है कैसे होता है। बट अगर तुमने डायग्राम बना दिया, 4 में से 3 नंबर तो डायग्राम के हैं, 1 नंबर तो थ्योरी के होते हैं, वो लिखनी पड़ती है थोड़ी बहुत। ठीक है, ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। सर ये 1:1 रेशियो किस चीज का हुआ? एकदम क्लियर है। कहां पर सर? ये यहाँ पे अपना कहां लिखा है सर? रेशियो सर वो तो वो है जब हमारा हो रहा है टी टी combination के बारे में। कॉम्बिनेशन बन रहा है, टी 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 टी, उन सब के रेशियोज है। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे इसमें गिवन भी है कि 1/4 ऑफ द प्लांट आर शॉर्ट एंड रेस्ट आर टॉल। वही वाला कि सर हर 4 में से एक जो होगा वो शॉर्ट होगा, बाकी तीनों टॉल। चलो, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सर, पॉलिनेशन क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनेशन? और दूसरा सर, लिस्ट 2 टाइप्स, 2 प्रकार के सर आपको पॉलिनेशन बता देना, बस इतना कर दो सर, बहुत सिंपल सर, बताएंगे भाई आगे। सर 2 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, एक नॉइज पॉलिनेशन और सर क्यों इतनी बेइज्जती करवाते रहते हो? 2 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं गाइस। पॉलिनेशन में आपको जवाब दूंगा पॉल्यूशन क्या होता है इस चीज पे, क्योंकि पॉल्यूशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास उभर के आ रहा है और जनता जनार्दन ये जवाब चाहती है कि पॉल्यूशन हो क्यों रहा है। तो काफी सर पॉलिनेशन की बात हो रही है, पॉल्यूशन की बात नहीं हो रही। सॉरी सर, सर पॉल्यूशन सिखाने लग गए तो भाई एग्जाम में जो तुम्हें आता है वो मत लिखने बैठ जाना, जो पूछ रहा है वो लिखना। अब पॉलिनेशन क्या होता है, किस किस बच्चे को आता है? पॉलिनेशन क्या होता है जल्दी बताएं, क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जो होते हैं सर उसका ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसका ट्रांसफर होता है। जल्दी बताएं किस किस को आता है, किस किस को आता है? मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा के अंदर, मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा के अंदर होता है, वो होता है हमारा पॉलिनेशन। अब 2 प्रकार के होते हैं सर, उनके सर डिफरेंस है, एक सेल्फ एक क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ? खुद से खुद में, बहुत सिंपल। ये तो देखो अब तुम सारे के सारे डिफरेंस खुद से लिख सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स इन अ सिंगल प्लांट, और इसमें ज्यादा प्लांट होते हैं, ज्यादा होते हैं। उसके अलावा ये क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर होता है, जबकि ये यूनी और बाई दोनों के अंदर होता है। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें ट्रांसफर फ्यू नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल, सर मेरे को पॉलिनोमियल से याद आ गया आपका ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो, और ट्रांसफर लार्ज नंबर ऑफ पोलेंस। ठीक है, ये पॉइंट बहुत सिंपल है, बट एक पॉइंट जो मैं तुम्हें गिनवाना चाहता हूं, जो कि सवाल पूछा जाता है, वो पॉइंट क्या है? देखो नीचे दिखाते हैं सर इनको, वो पॉइंट कहां गया? एक मिनट, हाँ ये वाला, इसको, जो आपका सेल्फ होता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन, याद रखना, डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन। कोई नया वेरिएशन ही नहीं आएगा। जब सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो कैसा, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी,
इमेजिन करो तुम एक पेपर प्रिंट कर रहे हो तो सेम ही तो पेपर प्रिंट होगा, बट जब क्रॉस पोलिनेशन होगा तो वेरिएशंस आएंगे, जेनेटिक्स बदलेंगे। तो सर वहां पर आते हैं वेरिएशंस। तो याद रखना ये पॉइंट अगर तुम नहीं लिख के आए तो शायद तुम्हारे नंबर कट जाएं। बाकी बहुत सिंपल है, एग्जांपल्स याद रख लेना, मस्टर्ड पंपकिन सेल्फ के, और क्रॉस के याद कर लेना, कुछ भी पपाया मलबरी कुछ भी याद कर लेना, बहुत सारे होते हैं उसके। तो ठीक है, डन है, डन है, डन है, बताओ जल्दी बताओ, डन है क्या भाई? जल्दी, अरे बोलो यार, जल्दी बोलो फटाफट। सर कितने सवाल और बेइज्जती करेंगे आप मेरी? सर पूछ रहे हैं सर की और कितनी बेइज्जती करी जाए। सर हम तो सवाल करा रहे हैं सर, हम बेइज्जती नहीं कर रहे। हाँ। सर हम तो सवाल करा रहे हैं सर। हो गए सर, खत्म, सर खत्म हो गए। क्या कहना चाहोगे सर? सर बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बायोलॉजी सीख के। और मैं आशा करता हूँ आज आप आज के लेक्चर के बाद कभी मुझे ना बुलाएं तो अच्छा है, हमारे देश के भविष्य के लिए भी। वरना ये मेरे से सर उल्टा सीधा कुछ सीख के चले गए और किसी के सर फिर वो खबरें नहीं आती अखबार में कि डॉक्टर ने पेट में ही कैंची छोड़ी ऑपरेशन के बाद, राइट हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर था, लेफ्ट हाथ की हड्डी में बांधा फ्रैक्चर, है ना, प्लास्टर बांधा। आती है ना सर वो, फिर वो मेरे से बढ़ के जाते हैं वो लोग। सही है। ऐसे ही होता है। तो सही है, मैथ इससे हमें सीखने को मिला, मैथ के टीचर को कभी भी बायो पढ़ाने के लिए नहीं देनी तो चाहिए। कुछ कारण की वजह से हमने बायो से दूर भागे थे, बिल्कुल वरना बिल्कुल पैसा तो डॉक्टरी में ज्यादा है। बिल्कुल 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 सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अरे आप राजीव सर को भेज रहे हैं तो राजीव सर ओपी तो लिख दो यार। सर ये राजीव सर ओपी भी नहीं लिखेंगे अभी। प्लीज सर मुझे ओपी लिख के रिहाई दीजिए। अरे राजीव सर ओपी लिख दो, राजीव सर ओपी लिख दो फटाफट। गाइस मैं अपनी सजा काट चुका हूँ, मुझे जाने का अवसर प्रदान कीजिए। हो गया सर, ओपी हो गया सर। थैंक यू बहुत बहुत। प्लीज चलो, तो यहां पर हमारी सारी थे, है ना, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सबके इंपॉर्टेंट सवाल कर लिए। अब थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा यार इतना टाइम पास क्यों कराते हो प्रशांत भैया? टाइम पास की बात नहीं है। बात ये थी कि हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में लाना था, क्योंकि चीजें बोरिंग हो जाती है ना जब तुम 1.5 घंटे का लेक्चर देते हो, तुम्हें मजा ही ना आए पढ़ने में। क्या है भाई, तुम्हें पता है ना ये इंटरेस्टिंग चीज हम क्यों मनाते हैं? आजकल बच्चे 1 घंटे की मूवी दिखाएंगे, मूवी भी नहीं देख पाते, उनका रिटेंशन रेशियो खत्म हो चुका है। तो अगर तुमने 1.5 घंटे की पूरी देखी है ना कंटिन्यूअस बैठ के, इसका मतलब है तुम बाकी बच्चों से आगे हो। हाँ, तो याद रखना, अगर तुम पूरी देखी है तो कमेंट जरूर लिखना कि भैया मैं एंड तक था, क्योंकि जो जो एंड तक थे मुझे पता चल जाएगा भैया ये तो टॉप पे जाने वाला है। तो ये थे हमारे 25 सवाल, हर एक के फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारे बायोलॉजी तीनों को ऐड कर दिए। 25 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे लिए उतना प्रिय नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाया नहीं कभी, बट उतना प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत पढ़ाते हैं। तो बायोलॉजी में अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो उनको थोड़ा सा माफ कर देना, ठीक है? इतना तो चलता है। बाकी मिलते हैं। अगला आपको किस चीज पे चाहिए सेशन वो बताना, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगी। बाकी आपका कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी आपका कोई डाउट है तो पूछ लो, फटाफट से, फटाफट से पूछ लो, फटाफट से पूछ लो। कोई डाउट है? भैया मैं एंड तक था, मैं एंड तक था, मैं एंड तक। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। एंड बस यही है, मेहनत करेंगे यार। मैं तो तुम्हें बोल चुका हूं, मैं तो खुली चुनौती दे चुका हूं। प्रूव करना है हमें, हमको करना है प्रूव। हमारा नाम आना चाहिए न्यूज़पेपर में, करना है। कुछ इफ बट सिचुएशन नहीं है कि होगा नहीं होगा, होगा, करना है। हाँ या ना? नहीं, किसी के लिए मत करो, मेरे लिए कर दो, अपने प्रशांत भाई के लिए कर दो। पिछले 6 महीने से तुम्हें बोलता आ रहा हूं कि यार करेंगे 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 करेंगे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि तुम ये करो। आई वॉन्ट कि तुम नाम लेकर जाओ कि यार ये बच्चा था जो कि यहां का पढ़ का गया था, ये बच्चा था जो कि एक्सपीएफ से पढ़ा था, जिसने कि फ्री एजुकेशन ली थी, फ्री रिसोर्सेज लिए थे, फ्री बुक्स ली थी, बट उन फ्री रिसोर्सेज से पढ़ के वो 95 प्लस लेकर आया है। मुझे वो चाहिए। तो अगर तुम कुछ कर सकते हो मेरे लिए तो बस इतना करना, रिजल्ट निकालो, करो मेहनत, लग के पढ़ाई करो। इंग्लिश का पेपर आ रहा है, बहुत ढंग से देना है, बेस्ट देना है, अपना जी जान लगा देनी है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, मैथ की भी हमारी हो चुकी है वीडियो, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम हो तैयार तो लिख दो भाई चैट में, भैया करेंगे यार, भैया करेंगे यार, लिख दो भाई, लिख दो जल्दी। चलिए 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 चलिए, चलो यार बहुत लेट हो गए हैं ना। अब मैंने अभी तक खाना वाना भी नहीं खाया, खाना भी खाना है ना। मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन 7 में शायद कुछ दिक्कत हुई है, क्वेश्चन 7 में शायद स्टूडेंट्स लिखने में कुछ प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम उसके अंदर होगी
तो मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा इस वीडियो के नीचे कि उसका आंसर ये, मतलब वैसे मुझे पता नहीं, कोई दिक्कत तो थी नहीं, क्वेश्चन अपने पास अभी टाइम भी नहीं बचा है पूरा सॉल्व करने के लिए, बट हाँ अगर कोई प्रॉब्लम थी उसके अंदर तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो मैं कर दूंगा, बट बहुत लेट हो चुका है एंड अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया, तो ठीक है। चलो ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय।